जीवन के वाणी को यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं खुदा। Yes, my Lord. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस प्रिविलेज के लिए खुदा, कि आपने मौका दिया भाई जर्नलिंग के आए प्रभु। और खुदावन धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि भाई ने अपने द्वारों को खुदावन आपके संदेश के लिए खोला है। Yes, my Jesus. भाई को बड़ी बरकत दी। आमीन। तो परिवार को खुदावन बहुत आयत से Yes, my आप Lord. ब्लेस करें। आमीन। प्रभु जी बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी ऐसे ही नज़दीकियों के लिए प्रभु जी संदेश के जो कि खुदावन आप हमें आने देते हैं प्रभु, खुदावन आपसे सुन सकें प्रभु। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी अपनी योजना को खुदावन उसमें हम में आगे बढ़ा सकें। बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस महान प्रिविलेज के लिए। खुदावन विनती है जबकि मेरे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं और आए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आज निवेदन है प्रभु। और खुदावन चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का निवेदन आपके सम्मुख उठने ले जाए। खुदावन रहम करें प्रभु यीशु मसीह जी और निवेदनों को मेहरबानी करके सुन लें प्रभु, दया करें प्रभु यीशु मसीह। विनती करता हूँ खुदावन प्रभु जी आज के संदेश को जो कि पहले से ब्लेसेड है प्रभु हमारे लिए खोले खुदावन। आमीन। हमारा मार्गदर्शन वचन के अनुसार करें। Yes, my Lord. मुझे निकम्मी की सहायता बड़ी मदद करें खुदावन और मेरे लिए आवाज़ आपकी हो। बस जो कुछ आप कहना चाहते हैं वही कहने का फर्ज नहीं। Yes. रहम करें प्रभु जी हमें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ सुनें। आइए खुदा के वचन में से निकालेंगे मरकुस की इंजील और उसका 8वां अध्याय मरकुस 8 और उसकी 34वीं आयत से पढ़ रहा हूं, जो इस प्रकार लिखा है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाया, उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र जब वह अपने पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। 9वां अध्याय पहली आयत। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक खुदावन के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। आइए दुआ करें। तो यीशु मसीह जी धन्यवादित हैं स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। प्रभु खुदावन आपका रहम चाहते हैं, मेहरबान करके आप इससे हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। एक और बार मौका खुदावन ने हमें दिया कि हम खुदावन के साथ खुदावन से बातचीत करने पाएं। अभी खुदावन को बड़ा अच्छा लगता है कि जब उन बच्चों से बातचीत करते हैं। आमीन। और आज हमारे घर में हमारा एक पड़ोसी है, मैं उससे बातचीत कर रहा था। एक्चुअली वो आनी में है और जब मैंने उसको देखा तो वो काफ़ी कमज़ोर लगा मुझे देखने में। और भाई विनोद भी बता रहे थे इस बात के बारे में। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई बड़ा वजन कम हो गया आपका, क्या बात है? तो वो कहने लगा, भैया एक नया ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर ये है कि जितना हो सके अपना वजन कम करना, क्योंकि जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो आ रही है हार्ट अटैक की। क्योंकि लोग बाग जो मर रहे हैं वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। अब बात समझ आ रही है? मैं सोचने लगा कि बिल्कुल सही बात है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि जो कुछ शारीरिक में एक साइन है वो साइन आज हमारे लिए भी है। और वो साइन ये है
कि जितना हो सके शरीर के बोझों को कम कर दिया जाए। उड़ने के लिए जरूरी है। मैं उस वजन की बात नहीं कर रहा जो चढ़ा रखा है, मैं उस वजन की बात कर रहा हूँ जो फिक्रों पे चढ़ रहा है। जितनी चिंताएं कर रहे हो उससे कुछ होगा नहीं। इन चिंताओं को आप रखें एक तरफ, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जो कुछ होना है वो तो अवश्य होगा, आपके कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो खुदावन का वचन कह रहा है वो करने से होगा। आपकी एफर्ट से नहीं होगा, मेरे एफर्ट से नहीं होगा। मैं चाहूँ कुछ कर लूँ, मेरे एफर्ट से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो खुदा के वचन पर एफर्ट करने से होगा। कुछ भी नहीं होगा, आप कर लो। आज लोग कितने एफर्ट कर रहे हैं बेचारे, नहीं? आज के दिन में जितने भी औरतें हैं बेचारी सोच रही हैं किसी तरीके से इस साल भी ज़िंदगी मिल जाए। कहते ना किसी का लाइसेंस रिन्यू कराना होता है, उन्हें 1 साल का रिचार्ज और बन जाए, लेकिन इसमें से 99% ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ हंसी और मजाक है और कुछ नहीं है। दैट इज़ अ फेस्टिवल ओनली टू जस्ट इंक्रीज द लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड, देयर स्पाउस, नथिंग, कुछ नहीं है, बकवास है। अगर ऐसे ही फास्ट रख के किसी की ज़िंदगी बढ़ जाती कोई ना मरता। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हमारा हस्बैंड कभी मरेगा नहीं। कोई जरूरत नहीं कि स्त्री और है दुनिया में, ऐसे एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, उसे सुबह से शाम तक भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं, उसे किस तरह का स्वान करने की जरूरत नहीं। बाइबल बताती है ना तो उसके दिन की शुरुआत है और ना उसके दिन का अंत, ना उसे कोई आदि है और ना अंत है। वो महान खुदा है और जो उसकी ब्राइड है वो उसका मेघांग है। जब वो जीवित है उसने कहा कि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम जीवित रहोगे। ये रीजन कि हम जीवित हैं इसलिए वो जीवित है नहीं, क्योंकि वो जीवित है इसलिए हम जीवित रहेंगे। बाइबल कहती है आसमान जमीन डलेगा लेकिन खुदा का कलाम नहीं डलता। वी आर नॉट द बिलीवर, वी आर नॉट द आइडल वर्शिपर, बट वी आर द बिलीवर ऑफ द वर्ड। खुदा का नाम मुबारक हो। We are in real worship. We are in real relationship. Yes sir. खुदावन ने बुलाया था कि हम उसका रियलाइज करें। जो कुछ दिखाई देता है सब परवर्ट हो गया। मेरे भाई कह रहे थे अभी, बिल्कुल सही बात है, सब परवर्ट हो चुका। लेकिन अगर कोई शुद्धता है, अगर कोई शुद्ध है, अगर कोई प्योरिटी मिल सकती है, वो जो कभी जिसे ना कीड़े खा सकते हैं बताती है, ना जिसे काई खराब कर सकती है, वो खुदा का कलाम है। एक ही चीज है वो दुनिया में जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं और वो खुदा का वचन है। क्योंकि खुदा का वचन बताता है जो उसने कह दिया वो कटेगा नहीं, वो घटेगा। हम उस समय में है कि जो कुछ कहा जा चुका है अब वो घटेगा। जो कुछ कहा था यीशु मसीह ने कहा उन चेलों से जो इमाउस की राह पर मिले, तुमने विश्वास नहीं किया जो प्रॉफिट्स ने कहा, तुमने विश्वास नहीं किया जो वचन में लिखा है मेरे बारे में, तुमने बिलीव नहीं किया। किस बात के लिए धिक्कार रहा है उन लोगों को, उन चेलों को, क्योंकि उन्होंने उन बातों पर भरोसा नहीं किया जो उनके बीच में थी, क्योंकि वो चीज़ें उनके सामने घटती चली। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन यीशु मसीह तब्दील खुदा है। यहाँ पर जो कुछ भी खुदावन एक संदेश को लेकर हमारे बीच में उतरते हैं, मेरे भाई मेरी बहन, वो एज इट इज जीवन में आ जाता है। आप देखें तो आपको दिखाई देगा, आपकी आंखें खुली हों तो आपको संदेश दिखाई दे। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जब वो चल रहा होता है तब शैतान हमें किसी तंद्रा में ले जाता है। अरे जानते हैं, आँख तंद्रा, आँख खोल के सोना, हमें पता नहीं चलता। अच्छा हमारे बीच में ये भी प्रचार किया गया, अच्छा हमारे बीच में ये भी प्रचार किया गया। मैंने छोटी क्लिप सुनी लुधियाना में भाई, और भाई बता रहे हैं थर्ड पुल के बारे में, एंड बिल्कुल वही बात कि जिस थर्ड पुल को ऑपरेट करने के लिए ब्राइड को क्या कहा गया था, उससे पहले ब्राइड का कैरेक्टर बदलेगा और वो बिल्कुल खुदा की तरह हो जाएगा, क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है।
सुनिए, और ये कहा गया था 2 हफ्ते पहले। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि खुदावन ने उसे फिर एक मंच से एक जगह उसने प्रचार कर दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, हम बड़े ब्लेस्ड लोग हैं कि खुदावन ऐसे भाई बहनों में आके बीच में हमसे आके अपने वचन के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे समय तो हमें बड़ा जागरूक होने की जरूरत है, कितना ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, और कि हम कहने पाए जैसा वचन में लिखा है, खुदा ने एक बार कहा, मैंने कहा, मैंने 2 बार सुना, मैंने 2 बार सुना खुदावन ने क्या कहा था। लेकिन एक ही बात है, जब वो चल रहा होता है उस समय हम सो रहे होते हैं और हम कहते हैं अरे हमने बात सुना, अरे वो तो बोला जा चुका है, क्योंकि आपने सुना नहीं, आपने समझा नहीं। जब वो संदेश चल रहा था उस समय आप कहीं बिजी थे, उस समय आप कहीं और थे। लेकिन मैं कहूँगा, फिर भी कहूँगा, खुदा ब्लेस करे आप लोगों को। कम से कम सुन तो लिया, कहीं सुना लेकिन सुना। लेकिन ये सोचो कि सुनने के बाद किया गया। ये अगला प्रश्न है कि अगर उसने कह दिया चलो वही सुनो, लेकिन सुना तो सुनने के बाद बेटा करा गया, यह प्रश्न अब सुन तो लिया गया, क्योंकि जो कुछ सुना गया मेरे भाई साहब को देना पड़ेगा। खुदा इस बात के बारे में पूछेंगे तो। आमीन। ये संदेश जब मैं पढ़ रहा था और कल ही रात अचानक से मैंने सोचा, एक आयत में अटक गया इस संदेश में। मैं टेबल में गया और टेबल में जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ और भी होगा, उस आयत के बारे में ज़रा मैं कुछ देखना चाहता हूँ। की बार पहले बार ऐसा हुआ कि मैं टेबल पर गया नहीं, खोला और बंद कर दिया, तो मैं सीधा वापस टर्न हुआ इस मैसेज की तरफ जो कि नबी ने प्रचार किया अफ्रीका की रिपोर्ट के बारे में। बड़ा प्यारा संदेश है, अशेम्ड मैसेज का नाम है, अफ्रीका ट्रिप रिपोर्ट। नबी ने प्रचार किया 11 जुलाई को 1965 में। इसमें नबी ने इन बातों के विषय में कहा 1965 में भी क्या कुछ ऐसा था जबकि मोहरें खुल चुकी, संदेश जबरदस्त में प्रचार हो चुका, और प्रचार होने के बाद जब सातों के सातों मोहर खुल गए, मैं सोचता हूँ क्या है ही ऐसा कि मिस्ट्री क्राइस्ट द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड प्रचार हो चुका। लेकिन उसके बाद 65 में नबी लौट कर आया अफ्रीका से, और नबी एक शिकायत कर रहा आके अपने चर्च में, और कह रहा है कि जब मैं अब की बार वहाँ गया तो मैंने बड़ी अजीब बात देखी, क्योंकि नबी कह चुके थे, और नबी ने कहा था कि जो रियल ब्राइड होगी उसका प्रचार रुकेगा, अब प्रचार वो कर नहीं पाएगी। एक साइन जो कि 11 जुलाई 1967 पढ़ रहा है, बोल रहे हैं नबी, और कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ पर गया तो मुझसे स्पेशली कहा गया प्रचार मत करना, तुम्हारा जो वीज़ा है वो एक प्रचारक के रूप में नहीं मिल रहा तुम्हें। बिल्कुल नहीं। अगर प्रचार करने के लिए आए हो तो आप चुप रहे, आपका वीज़ा जो है आगे नहीं बढ़ाया जाता, कैंसिल हो जाएगा। आप है मेरे साथ, बाजू मारी है, एक साइन था। और अगर आज ये संदेश लेकर आपके बीच में उतर रहा है तो बहुत दिन तक ये प्रचार होता रहेगा नहीं, क्योंकि इस स्क्रिप्चर में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं शायद आपके लिए रोज़मर्रा की रोटी हो, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा लिखा क्या है। भाई जरा कोई पढ़ देगा 1 मिनट के लिए, मरकुस 8 उसकी 34 वर्ष से धीरे से पढ़ें। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत हाँ, पास बुलाकर उनसे कहा। अब तक ऐसा होता आया था कि खुदावन यीशु मसीह ने भीड़ के चले जाने के बाद भेद खोला, लेकिन एक समय यह है कि अब की बार भीड़ को भी बुला लिया। पढ़ा आपने? अब की बार चेले नहीं बुलाए जा रहे हैं। अगर आप आगे पढ़े, पहले पढ़े तो वहां लिखा हुआ है कि जब भीड़ चली गई तो उसके चुनुओं ने पास आकर उससे पूछा हमें भेद समझा दे। लेकिन अब की बार यीशु मसीह ऐसा नहीं कर रहा, मनुष्य का पुत्र। हमारा खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? भीड़ को ही बुला रहे हैं और चेलों को बुला रहे हैं, ताकि एक डिसीजन उनके सामने बोल पाए, एक बात कह पाए
ये संदेश जो प्रचारा जा रहा है ये अब केवल वयस्कों के लिए नहीं है भैया, वो समझते हैं इसीलिए उनके लिए संदेश है। मैं कहूँगा बेटा जो तुम बैठे हो ना आज यहाँ पे, जो किताबें बड़ी अच्छी जानते हो, मोबाइल खूब चला लेते हो हैं, और सारी बातों की अकल है तुम सबको, आज सुनना क्या कह रहा खुदा का वचन, क्योंकि जब उसने भीड़ को निकट बुलाया अब संदेश शुरू हो गया। और संदेश में पहली बात कही गई भैया बोलिए। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, क्या? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। बस भैया, एक नबी ने कहा हमारे खुदावन की खासियत है, और खासियत ये है कि वो कभी भी अपने वचन के लिए किसी के संग जबरदस्ती नहीं करते, ना मानो मत मानो, ये है तुम्हारी मर्जी। नबी ने कहा हर एक सच्ची कलीसिया, पहचान भी है, हर एक सच्ची कलीसिया का चिन्ह है ये, कि सच्ची कलीसिया कभी किसी को विवश नहीं करती किसी भी चीज को मानने के लिए, क्योंकि उसका संबंध वचन से है ही नहीं। वो उनके संग जबरदस्ती करती है, लेकिन जो रियल है, जो रियल ट्रू वर्ड है, वो रियल ट्रू वर्ड कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करेगा, उसके संग जोर जबरदस्ती नहीं करेगा कि वो आपको करें। क्योंकि उस ट्रिप के बाद खुदावन इस वाले स्क्रिप्चर से नबी को संदेश बता रहे हैं और कह रहे हैं अब तो मामला है इंडिविजुअल। यदि कोई का मतलब है कोई भी, यदि कोई भी अगर देखा जाए, और आज अगर ये प्रचार डिनोमिनेशन के बीच में खड़े होकर करें तो लोग कहेंगे भैया हम तो यीशु मसीह को आज से मान रहे हैं, हम तो यीशु मसीह को हमेशा से मानते हैं। अब उनसे मुझे तुम हो कौन? मैं वैसे तो हम कैथोलिक हैं, वैसे तो मेथोडिस्ट हैं। नबी ने कहा कि एक्चुअली में वो यीशु मसीह का प्रचार उनके जीवन से नहीं, उनका प्रचार अपनी कलीसिया का है जो उनके जीवन से निकलता है। और ऐसा करके वो एक काम करते हैं, वो खुदावन के वचन को डिनाई कर जाते हैं, इनकार करते हैं, ऐसे कह के, ऐसे करके, क्योंकि खुदावन का वचन मेरे भाई मेरी बहन कहीं पर भी रोका नहीं जा सकता। वो कह रहा है यदि कोई का मतलब होता है ओपन आमंत्रण, नहीं इनविटेशन, ओपन इनविटेशन सबके लिए है ये। अब कह रहा है यदि कोई, शुरुआत यहाँ से करी और लेके खींच के वहां तक गया, मैं भी इनकार करूंगा, वहां तक ले गया आगे जाके, आपने पढ़ा, यहां से शुरुआत कर रहा संदेश की। कह रहा है यदि कोई भी, भैया पढ़िए, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे, बच्चा चाहे पापा ना चाहे, लड़की चाहे मम्मी ना चाहे, मम्मी चाहे लड़की ना चाहे, नहीं हस्बैंड चाहे वाइफ ना चाहे, उल्टा भी हो सकता है। कह रहा कोई भी, न्याय किस बात पे करूंगा मालूम? न्याय इस बात पे करूंगा कि संदेश सुनाने के बाद बेटा मैंने तुम्हें फ्री विल पे छोड़ रखा था। न्याय का जो आधार है वो है फ्री विल, स्वयं की इच्छा, स्वेच्छा, चाहो तो और ना चाहो तो, उसके लिए तुम दोष नहीं दे सकते। अब खुदावन ने आदम को बताकर फ्री विल पे छोड़ दिया शुरुआत में ही, उससे कहा बेटा ये तो पेड़ है भले बुरे के ज्ञान का, और ये आपका जीवन का वृक्ष, अब समझ लें कि खूबियां क्या है। ऐसा नहीं करा कि खुदावन ने संदेश आधा रखा, खुदावन ने संदेश दोनों के बारे में पूरा रखा, और जब पूरा संदेश सुना दिया उसके बाद उनसे कहा नाउ इट्स अप टू यू, अब जो चाहो वैसा करो, अब तुम जानो। क्या वही खुदा आज फिर से आधा अधूरा संदेश नहीं प्रचार करके पूरा संदेश प्रचार करे, ताकि लोगों के अंदर एक डिसीजन आए। आप कहोगे ब्रदर डिसीजन तो हम ले चुके हैं आज से 20 साल पहले, भोले के जाल में डूब के, ये वो डिसीजन है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, सील के खुलने के बाद और क्राइस्ट द मिस्ट्री रिवील्ड होने के बाद
1965 में अपने चर्च में नबी इस आत्मा को देख रहा है। और आत्मा क्या है? आत्मा ये है, दे आर नॉट दे आर नॉट रेडी टू लिसन द वर्ड। वो खुदा के वचन को सुनना नहीं चाहते। कुछ है आत्मा। अब नबी को खुदावन उठा रहा है यहां से। वो कह रहा है ये जो रवैया है उस संदेश को ना सुनने और उसको ना फॉलो करने का, ये रवैया डिनोमिनेशन का है। उन्हें अपने खुदा का नाम लेते शर्म आती है। आप समझ रहे हैं? बड़े बड़े संस्थाओं में बड़े बड़े लोग, चाहे वहाँ के मैनेजर हो, चाहे वहाँ के प्रिंसिपल हो, चाहे वहाँ के अधिकारी हो, दुआ खत्म करते हैं तेरे प्यारे मीठे नाम से, प्रभु के नाम से, आपके जलाली नाम से। नाम ले, नाम ले, है दम तुम में? सुना है आपने वर्ड है? तेरे महिमा युक्त नाम से। अरे नाम तो लो। है कुछ नाम उसका? बाइबल कहती है उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। When you take the name word Jesus, there is a meaning behind that, and the meaning is salvator. गुनाह से बचाने वाला है वो, जिसका नाम ले रहा हूँ। उद्धार करने वाला जिसका नाम ले रहा हूँ। लेकिन आत्मा क्या चल रही है मालूम? बड़े मीठे नाम से। और बड़ा अच्छा लगे कहने में, प्रभु आपके नाम से। अरे प्रभु का नाम ले, किसी और का नाम, पता नहीं कौन सा प्रभु है उनका। लेकिन अशेम्ड मैसेज में कह रहा है ये ऐसा इसलिए नहीं कर रहे, एक्चुअली में ये शर्मा रहे हैं नाम लेने। मैं सुनता हूँ प्रार्थनाओं में, कहीं जब प्रार्थना एंड होती है तो पता नहीं क्या कह देते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नबी ने कहा ये डिनोमिनेशन का आत्मा है, इसका मुंह फाइनली बंद हो जाता उस समय, जिस समय कहना होता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वहाँ बंद हो जाता मुंह। तो क्या कहना चाहते? आपके नाम में, जलाली नाम में, महिमा युक्त नाम में। अरे नाम तो बताओ। वहाँ नाम नहीं है ब्रदर। लेकिन खुदा का वचन कहता है, बड़ी प्यारी बात है ब्रदर, एक मिनट को निकालें। गिनती की पुस्तक, उसका निर्गमन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय है और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। निर्गमन 6:12। ये बात है, ये क्या लिखा है यहाँ? ये कौन सा? 6:2 निकालिए, पढ़िए। 6:2। हाँ 6:2 भैया पढ़िए जरा। खुदा ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से हाँ अब्राहम, इसहाक और याकूब को एक समय था जब मैंने अपने आप को प्रकट नहीं किया था। एक समय था। उस समय क्या करते हो? उस समय क्या कह सकते थे? उस समय नबी ने कहा उनके लिए वो एलोहिम था, वो सर्वशक्तिमान खुदा था, वो एक मात्र खुदा था। मिस्री उसे कहते थे बेनाम वाला खुदा, एक ऐसा खुदा से कोई नाम नहीं है, मिस्री कहते थे और हंसते जोर से इजराइलियों के ऊपर। लेकिन वचन कहता है एक समय था जिससे मेरे पर नाम तक छुपाया हुआ है। चर्च एजिस में लूथर, भाई लूथर, वेस्ली, कोई नाम प्रकट हुआ नहीं, टाइटल बैप्टिज्म दे रहा है। क्या एक जनरेशन से जो कि निकलने वाली थी, जिस जनरेशन को लीड कर रहा है मूसा, तो पहली चीज कि वो निकले, खुदावन ने एक काम किया, अपना नाम प्रकट कर दिया। इस युग में एक और मूसा आया, इस युग में एक और निगासी का नबी आया और उसने कहा बैप्टिज्म लुकुमों में नहीं, टाइटल में नहीं, यीशु मसीह के नाम में है। नाम प्रकट हो गया। दैट वाज द साइन कि एक जनरेशन है जिसका ये यहोवा है, जिसमें ये अपने परिवार के साथ रहता है। व्हाट स्पिरिट ही हैज, जो आत्मा इसमें है, जो जिंदगी इसमें है, नबी ने कहा वो जिंदगी जोए है, खुदा का खुद का जीवन, वही जीवन
उसके बच्चों में है। What do you call a father? Having a different DNA, जिसका डिफरेंट DNA हो अपने बच्चों से, would he have been called a father? क्या ऐसे को बाप कहेंगे? नहीं ब्रदर, नहीं। Why? क्यों? वो यहोवा के नाम से प्रकट हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे नाम का एक मतलब है। Is it right? और जब नाम का एक मतलब है तो एसोसिएट हो रहा है एक ऐसी जनरेशन से जो उसकी है। ऐसा कहकर वो उनके साथ अपने आप को एक कर रहा है। पर सुनो, शर्मा नहीं रहा। हमारा खुदा शर्मा नहीं रहा। ये कैरेक्टर है हमारे खुदा का। If the father has the character, children would be the same character. बिल्कुल सेम कैरेक्टर। अगर हमारा खुदावन शर्माता नहीं ब्रदर, तो उसके बच्चे भी नहीं शर्माते। उनके अंदर भी शर्म है नहीं। ये कहने में कि मैं आज के संदेश को फॉलो करता हूँ, मगर जब पूछा जाए घसीट के तुमसे, तो बात में जवाब देगा अंदर से जो पापा का है। आई वुड से टुडे, वो जीन बोलेगा अंदर से, जीन, जिस जीन को उसने तुम्हें रख के भेजा, he knows what the answer is, वो बताएगा आंसर क्या है। लेकिन किसके लिए कहा? ये उसके लिए कहा ब्रदर जो उसका है, जो उसका है बस। इसलिए उसने कहा चेलों को और भीड़ को अपने निकट बुलाया। सर मुझे कल छुट्टी चाहिए। क्यों? एक्चुअली मेरे यहाँ दुआ है। तो दुआ के लिए छुट्टी ले रहे हो? वैसे ही कर लेते हैं दुआ। ये भी कर लो रात। हमारे स्कूल में ऐसे हुआ, मैंने अपनी बेटी की छुट्टी करा दी। से क्लास टीचर कहने लगे वो नहीं आई। मैं कहा नहीं सर वो नहीं आई। हमारे प्रेयर थी उस दिन थर्सडे की। मैं कहा वो नहीं है। फिर क्यों? मेरे घर में प्रेयर है। फिर क्यों प्रेयर के चक्कर में बच्ची की छुट्टी करा दी? मैं कहा तैयारी कौन करेगा? फिर तैयारी मैं 2 घंटे छोड़ के बता रहा हूँ। कहलेंगे तैयारी, जो आने वाले हैं वो भी तो आदमी ही है। मैंने कहा आप देख नहीं सकते और आप समझ नहीं सकते कि जो आ रहा है वो कौन है। वो किसी आदमी के लिए नहीं रुकी है, वो जिसके लिए रुकी है वो खुदा है। छोड़ के कहते हैं आप बहस का भी नहीं कर सकते, आपके आगे सरेंडर है। मैंने मेरे आगे सरेंडर मत हो जाओ। सरेंडर उसके आगे होना। जब जब मिलते हैं चटका देते हैं। खुदा ने आज भी आए थे। खुदा छोड़ता नहीं मगर, क्योंकि हमारा खुदा महान है, हमारा खुदा सामर्थी है। बाइबल में लिखा है, नबी ने कहा एक ही खिड़की थी वो जिससे फिरौन उन लोगों को लूटा पिटा देखता था, लेकिन उसी खिड़की में मूसा जब देखता है तो वादा प्राप्त किए लोग देखता है। लेकिन तो ब्रदर्स आप क्या देख रहे हो आज इस खिड़की में से? क्या आपको वो लोग दिखते हैं? भाई मेरे को तो खुदा के बच्चे दिखाई देते हैं। वो दिखता है वो खुदा के बच्चे हैं भाई साहब, वो लोग हैं ही नहीं। वो तो खुदावन की वादा प्राप्त प्रजा है, और ऐसी प्रजा जिसके लिए खुदावन ने आज के लिए ठान लिया कि बेटा मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। ये हमारा खुदा है ब्रदर, वो खिड़की वचन है। इज इट राइट? यस। अब किसी को ना दिखे तो ना दिखे, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई मेरी बहन कि खुदावन अपनी गवाही देने से शर्माता नहीं। वो अपना मुंह नहीं बंद करेगा, उन्हें उनकी जगह पर सही जरूर करेगा। लेकिन जब मौका आएगा खामखा नहीं बोला। अब सुनो, आप मेरे साथ हैं, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सही बात, बढ़िया बता। मैं सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से, मैं जबकि मैं हूँ वो, मैं सर्वशक्तिमान खुदा के नाम से अब्राहम, हाँ, इसहाक, हाँ, और याकूब को दर्शन देता था। क्यों उन्हें यहोवा के नाम से दर्शन आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने उनमें अपनी सामर्थ को प्रकट कर दिया। और चूंकि मैं एक सामर्थी खुदा के नाम से उनके पीछे प्रकट हुआ,
इसीलिए उनके जीवन में वो काम करे जो इंसान सोच नहीं सकता। Amen. आप विश्वास कर सकते हैं एक ऐसा आदमी जिसका बीज सूख गया हो, जिसमें कुछ ना हो, ऐसे में से खुदावन अपना बीज लाए। सामर्थ का काम नहीं था ब्रदर। एक ऐसे समय में छुरा अब लगे और अब लगे, खुदावन ने अपना वाला उस झाड़ी में लगा दिया। नबी ने कहा कि जब गहरी की क्रिएशन हुई, नबी ने कहा वही यहोवा यिरे जिसने पिता अब्राहम के लिए झाड़ी में मेमना क्रिएट किया, उसी यहोवा यिरे ने मेरे लिए गिलहरियां प्रोवाइड कर दी। इज इट राइट? मेरा मुंह के बोले का शब्द से वो उन चीजों की क्रिएशन कर दी। मैं आपको बताऊं, इसहाक जब भी गुजरे प्रभु में सोए होंगे, जीवन भर नहीं भूला तो मैं बचा कैसे था। आप मेरे साथ हैं? ये गवाही उसके बच्चों तक चली गई कि वो खुदा जो मुंह के बोले का शब्द से क्रिएट करके जिंदगी बचा सकता है, बेटा वो हमारा खुदा है। आमीन। मेरे साथ एक आयत जो हमने पढ़ी थी रोमियो 9 में, जब मैंने शायद को दोबारा पढ़ा, मेरे ख्याल में कुछ और लिखा हुआ है। भैया एक मिनट जरा पढ़ेंगे रोमियो 9:9। शायद आपको भी पकड़ में आया वो बात। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, क्या? मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। आगे? और केवल यही नहीं, हाँ, परंतु जब रिबका भी जब वो अपने समय के अनुसार आए, प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार आए, तो सारा को एक मिला। प्रत्येक के वचन में सारा को एक। आगे चलना, आगे चलना नहीं, वो नहीं है। और केवल यही नहीं, और यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, हाँ और अभी तक न तो बालक जन्मे थे, हाँ, और न उन्होंने कुछ भला। जब पहले वाले का एग्जाम्पल लिया जा रहा है तो एक पुत्र के बारे में बताया जा रहा है। हाँ जी। तो क्या जब दूसरे वाले का रद्दा उसी पर रखा जाएगा तो क्या महिमा दो की है या एक ही को मिलेगी? ये है बात कि जब सारा के एक था तो रिबका के भी एक ही था जो खुदा का चुना हुआ था। ये वो बात। प्रतिज्ञा के एक। हालेलुया। प्रतिज्ञा वाला तो एक ही है। आमीन आमीन। That I come to know yesterday। कल पता लगा मुझे। मैंने कहा पढ़ा मैंने, हमने हमेशा पढ़ा और पढ़ा हमने हमेशा कि उस सारा को तो एक मिला, और जब वो एक से गर्भवती थी तो अगला भी तो एक ही आएगा। और खुदावन का वचन कहता है खुदावन ने अपना एक लौता दिया। इसका मतलब चुना हुआ तो एक ही झुंड है, चुना हुआ तो एक ही झुंड है। पूरी दुनिया में चुना हुआ एक। योशापात ने कहा आज से, इनकी तो सुन ली मैंने, कोई खुदा वाला भी है? इन सबकी सुनी मैंने, लेकिन योशापात तुम्हें रेवलेशन दे कौन रहा है? उन्होंने कहा वही जिसने हमेशा से दिया, क्योंकि उसका चुनाव हुआ ज्यादा नहीं एक ही होता है। दुनिया में चाहे कितनी आप भीड़ लग जाए, यूट्यूब पे चाहे कितने ही प्रचारक आ जाए, लेकिन उसका चुना हुआ इस युग के लिए एक ही संदेश है, एक ही प्रॉफिट है ब्रदर। इज इट राइट? आप समझ रहे हैं? 10 बार नहीं पैदा करे उसने, एक, बस एक ही है। 5 थे, एक मार उठाया। अरे वाह, एक से काम होता है बस। सही बात है। बस एक ही से आता है उसका। उसने कहा अगर ये मर गया जनरेशन कहाँ से आएगी? खुदावन ने एक ही को रखा। उन्होंने कहा सारी जनरेशन इसी में से आएगी। और इस तस्वीर है खुदावन यीशु मसीह की। इज इट राइट? उसी की सुल्क में से सातों कलीसिया काल में उसी के जैसे आ गए आगे जनरेशन तक। आमीन। हम विश्वास करते हैं। पढ़ी आ जाए ये आयत, बाद में तो ना दिखे, 2 कर दिया आगे जाके, लेकिन अगर
गहराई से पढ़ो जहाँ से शुरू होती है। वहाँ लिखा जैसे उसके पास एक था, तो इसकी प्रतिज्ञा के 10-12 नहीं है, अपने समय में एक है। अगर आप जाएं वाइल्ड लाइफ में, एक और सुनो आज, अगर आप वाइल्ड लाइफ में जाएं और आप लाइन को देखें, जो कि राजा है, उसका पहला वाला होता बाल वाला, आमीन। बाकी किसी के बाल नहीं। सच्चा। एक होता गब्बर शेर, सही कह रहे हो। लाइन एक, शेर बब्बर एक होता है। जिसको जो अपने पापों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक, आमीन। बाकी किसी के बाल ही नहीं है। हम भी तो हैं, कोई होगा। पहलौटे के बाल हैं बस, भाई किसी को बाल नहीं। सच्चा। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसके पीछे बायोलॉजिकल रीजन है क्यों ऐसा नहीं होता, लेकिन जो पहला वाला पैदा होता है बाल उसी के होता है। आप मेरे साथ हैं, आमीन। बात समझ में आ रही है? मतलब प्रकृति भी डिक्लेयर करती है हाँ जी। और हमको दिखता नहीं है। आप समझ में आ रही है बात? किसके लिए नहीं शर्माना? ये जो एक है, एक है। अगर ये एक का रेवलेशन खुल जाए तो सारी शर्म भूल जाओगे इसके बाद, सच है। क्योंकि बेटा इसके बाद तो कुछ नहीं, ये अपने आप में इकलौता है। आज कहूँ यही नाज़ीर है इस युग में जो रखा गया है। आमीन। पढ़िए भाई, ये छोड़ दो, बाकी चले जाओ वहीं पर ही, मेरे मन में जल्दी से पढ़ लीजिए। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की। और मैंने उनके साथ, किसके साथ ब्रदर? जिनके ऊपर मैं प्रकट हुआ ही नहीं था, जी। लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी वाचा उनके संग दृढ़ की। अच्छा, वो वाचा थी क्या? अनकंडीशनल कवनेंट। जी। अनकंडीशनल कवनेंट, मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, जो कुछ करना हो मैं करूँगा। आप मेरे साथ हैं जी? तुम बस ये करना है, जो कुछ कहूँ वो करते रहना बस, चाहे वो बात कितनी ऑकवर्ड लगे, लेकिन तुम वही मानना जो मैंने कहा। तो आमीन। मैंने उनके संग अपनी बातों को दृढ़ किया। आगे, अर्थात कनान देश, अर्थात कनान देश, जिसमें वे परदेसी होकर हाँ हाँ रहते थे, हाँ उसे उन्हें दे दूं। जी, इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं। बस भैया। लेकिन प्रकट किसके ऊपर किया? जब वो वायदा किया हुआ समय, वो वंश आ गया, जब आखिरी पितृ चला गया, जिन्हें छुड़ाने का वादा था, वो कब पूरा हुआ? जब आखिरी पितृ चला गया। आखिरी पितृ कौन था? गॉड ब्लेस यू। आखिरी पितृ कौन था? भाई बहन, आखिरी पितृ, साथ में आखिरी वाला, आमीन। आखिरी वाला कौन है? तो प्रतिज्ञा एग्जिस्टेंस में कब आई? बॉडी गई है, जब आखिरी वाली बॉडी चली गई, तब कह रहा मैंने प्रकट नहीं किया, लेकिन अब मैं प्रकट कर रहा हूँ जनरेशन के ऊपर। अब वही जो लौदी कलीसिया का दूत था, मैं उसके जाने को कहूँगा, लौदीसिया कलीसिया काल वाले दूत की मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद, जब प्रॉफिटिंग मिनिस्ट्री में आ रहा है, वही नबी अब खुदावन पुस्तक खोल रहा है उसके सामने, हाँ जी। और अपने आप को प्रकट कर रहा है। आमीन। प्रकट करने के लिए कुछ खुलना जरूरी था, हाँ जी। कुछ ऐसा जो अनसील्ड था, कुछ ऐसा जिसके ऊपर मोहरें थी। जी। प्रकट कब किया? जब आखिरी वाला चला गया। प्रकट कब किया? जब आखिरी कलीसिया का दूत चला गया। और कौन आ गया? एक प्रॉफिट जिसका नाम मोसेस था। यानी कि मिनिस्ट्री कलीसिया काल के दूत से हटकर प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आ गया। अब अपने आप को प्रकट करना शुरू कर दिया। आप मेरे साथ हैं? मुझे नहीं पता कितने पकड़ पाते हैं। नहीं पकड़ में आएगा तो टेप दोबारा सुन लेना। नहीं पकड़ में आएगा, जब वो वाला समय खत्म हो गया, चलो बोल दे, जब 1906 से 1945 का समय खत्म हुआ, तब आया 1946 में, जी। ताकि उनके ऊपर खोल दे, अपने आप को उन पर जाहिर करे, उस सेवकाई को प्रकट करे जो इस युग में खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई है, आमीन। जिसके लिए वो प्रकाशित वाक्य 22:16 में भेजा गया। आमीन। इज इट राइट? हाँ भैया, हो गया? आपको पढ़ लिया आपने?
वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। वापस चले जाओ मार्कुस में, खुदा का नाम मुबारक हो। यस, बढ़िया। मरकुस 8:34 से। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। अब यहाँ पर बाइबल बताती है हेजकेल की पुस्तक में, जिस समय में मैं और आप रहते हैं उस समय में अगर नू, अयूब और दानियल भी होते, नू, अयूब और दानियल भी होते तो केवल खुद को बचा सकते थे। बस ये है वो समय। ये है वो समय। आमीन। इसीलिए नबी ने कहा, हो सकता है कि आपके पापा बहुत बढ़िया हों, लेकिन उनकी मेरिट पर आपको कुछ नहीं मिलेगा खुदा के राज्य में। उनके मेरिट पर अक्षर नहीं होगा, भूल जाओ। मम्मी आपकी कितनी बड़ी भक्त हो, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। नबी कह रहे हैं कि व्यक्ति मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैंने उससे पूछा कि तुम पेंटिकोस्टल में हो? कहने लगा पेंटिकोस्टल में इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी पेंटिकोस्टल में थी, मैं इसीलिए पेंटिकोस्टल में हूँ। नबी ने कहा, आपकी जो मम्मी थी वो पेंटिकोस्टल में इसीलिए थी क्योंकि उस समय यही वाला संदेश था, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी के ज़माने में ये संदेश होता तो तुम्हारी मम्मी यहाँ से हटके यहाँ पहुँच जाती। हाँ जी। लोग किस लिए फॉलो कर रहे हैं डिनोमिनेशन? क्योंकि पापा हैं, पापा है, मम्मी है। मम्मी हैं, रिश्तेदार हैं। उन बेचारे गरीबों को ये नहीं पता कि समय बदल चुका। एक समय जिसमें खुदावन ने अपने को प्रकट नहीं किया था, हमने देखा शैडो में भी उसने प्रकट किया ही नहीं था। हम उस समय में हैं जब खुदावन ने एक जनरेशन पर अपने आप को जाहिर कर दिया, नहीं? और बाइबल में लिखा हुआ है, खुदावन कह रहा है मैं जिस पर चाहूँ प्रकट करूँ और जिस पर ना चाहूँ ना करूँ। तो प्रकट हो जाने के बाद अब अगला काम उनका था जिनके ऊपर उसने अपने आप को प्रकट कर दिया। आमीन। आमीन। एक जानी मानी आयत निकालिए, मत्ती 28:19, बड़ी जानी मानी आयत है, आपकी मदद होगी समझने में। 28 और की 16 ऐसे पढ़े। 11 चेले हाँ जी, गलील में उस पहाड़ पर गए हाँ जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हाँ उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे नमस्कार किया। भैया, वर्शिप लिखा है यहाँ पर, वर्शिप किया। उसकी वर्शिप की। और पर किसी किसी को संदेह हुआ। कौन से पहाड़ पर? जो यीशु मसीह ने बताया था। यहाँ पर लिखा है किसी किसी को संदेह हुआ। आगे यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेरितों एक काम 6 अध्याय, पहला अध्याय 6 आयत। यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 6 आयत। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर हाँ, उनसे पूछा। ये उसी का अगला पाठ है जो इकट्ठा हुए थे ना हाँ। पहाड़ के पास, जहाँ बुलाए गए थे। तो इकट्ठा कहाँ हुए? जिस पहाड़ पर बुलाए गए थे। उन्होंने इकट्ठा होकर इससे पूछा और इसने क्या कह दिया? पीछे हमने पढ़ा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अब इन्होंने क्या पूछा? पढ़िए। हे प्रभु, हाँ, क्या आप इसी समय इस्राएल का राज्य फेर देंगे? अरे अगला सवाल का आंसर क्या पूछ रहे हैं? तो इसका मतलब अधिकार आपके पास है। तो अब तब तो काम आसान हो गया। आपका राज आ गया। ये उसी की अगली आयत है जो लिखी नहीं है और यहाँ पहुंची है। तो अब तो बहुत बढ़िया बात है। आपने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास, चलो तुरंत कहा, तब तो रोम को मारोगे, बता दोगे। अब तो काम पूरा हो गया इनका। अब तो आप राजा हो नहीं, अब तो आपके पास अथॉरिटी आ गई। आगे क्या हुआ? उन्होंने उनसे कहा, हाँ उन समयों या कालों को जानना हाँ जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, हाँ। हमारा काम नहीं। इसका मतलब यह हुआ ब्रदर कि जब अथॉरिटी आ गई, जी, अथॉरिटी है आपके पास नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, हाँ है, लेकिन इस अथॉरिटी के आने के बाद भी कुछ वेट करना पड़ा। मतलब
अब जब ये आई गई है तो फिर इंतजार किस बात का? दे ही दो बस ना ना, वापिस। जब ये आई गई है हाँ, फेर दो तो कहो और हो। और क्या भाई, ये चला गया था जो समझ कहती है अकल, जी ये अकल कह रही है आ गया हाँ। जो खो गया था वो मिल गया। और अब मिल गया। और अब मैं कहूंगा मेरे भाई यीशु मसीह इतनी जल्दी में नहीं है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ध्यान से समझ लो संदेश को। उसने कहा, चेलों ने बड़ी जल्दी करी, चेलों ने कहा अरे वाह अब तो अधिकार आ गया, अब तू फेर देगा। तो आया और हुआ। यीशु मसीह ने कहा ठंड रखो यार, अभी क्या कह रहे हो तुम ये? अभी समय नहीं है। अभी थोड़ा समय बीतेगा और समय में क्या होगा, पढ़िए आगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, बात कुछ और नहीं है। उन्होंने कहा अपेयरेंस हो गई है, मैनिफेस्टेशन बाकी बाकी है। है। आमेन, आमेन। ये नहीं समझे मालूम कब है, जब इतना सा भी नहीं मिला अभी तक। हाँ कोई यहां से पकड़ना, जी, जी, जी। जब इतना भी पवित्र आत्मा नहीं है। ये नहीं समझ में आया भाई ये कि वो कह रहा है कि जब ये तुम्हारे ऊपर आएगा, अभी ये मेरे अंदर है, अभी ये मेरे अंदर है, जी, जी। अभी लेकिन जब ये तुम्हारे अंदर आएगा अभी तो सामर्थ्य ऐसे नहीं मिलेगी। मैंने खोला है, अभी तो खुली खुलाई है बस। तुम पे थोड़ी खोला है। बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है जब पवित्र आत्मा तुम में, तुम पर, आएगा। लेकिन ब्रदर हटबुल उपलट कर सकता, चिंता मुझे सारी सताती है इस बात की। लिखा तो है पवित्र आत्मा आएगा। बस अब सुनो अभी क्या कह रहे हैं एशिया के मैसेज में, पैरा नंबर 205 में। वो पहले पेंतिकुसिये लोग पेंतिकुस के दिन वहां ऊपर वाले कमरे में जमा हुए। ये बात जो अगली पढ़ रहा हूं, एक ही लाइन है बस, इस आयत को बड़े ध्यान से सुनना। आज पहले वो पेंतिकुसिये लोग पेंतिकुस के दिन वहां ऊपर वाले कमरे में जमा हुए और पवित्र आत्मा खुदा के वायदे में होता है। मतलब खुदा का पवित्र आत्मा उस वायदे में होता है। वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा। इसका मतलब जब तक वो वायदा किया हुआ वचन, हाँ जिसकी आज गलतफहमी घूम रही है बाहर हाँ कि हम पे होली गोस्ट है, हाँ लेकिन वायदा किया हुआ वचन जिसमें पवित्र आत्मा है, इस युग में एक के पास है, एक झुंड के पास, सबके पास है नहीं तो सब पे गलतफहमियां हैं, एक पे है। वो कह रहा वो वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा ब्रदर कहीं और नहीं है, वो वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा वायदा किए हुए वचन में है। अब जिस दिन, अब सुनो अगली बात, अब जिस दिन वो जो वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा जो कि वायदा किए हुए वचन में, ध्यान सुनना इस बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा वायदा किए हुए वचन में है, जो कि ये है, वो तुम्हारे बीच में प्रचारा गया। सही है? आमीन। अब तुम्हारा वाला इस है तो सब इसमें ही, लेकिन कुछ यहाँ कुछ वहाँ है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ है। अब जिस दिन ये प्रचार किया गया, बाबूजी है ही नहीं मीटिंग में, जिसमें उसका वायदा किया पवित्र आत्मा उस संदेश में था, आमीन। Amen, amen, amen. सच है। उस समय वो नहीं है और उसी में था आत्मा। और उस दिन वो था। आप मेरे साथ आमीन आमीन। पकड़ पा रहे हो? संदेश तो 1180 में लिखा है, हाँ तुम्हारा वाला कौन से में आता है? हाँ इधर ट्रेन में ऐसे लिस्ट हुई है। मतलब टिकट बुक है, हाँ है, जरा देख लूं, सीट नंबर क्या? है देखते ऐसे। बोगी नंबर हाँ, बोलिए। तीन। मेरी वाली बुक जो होगा
है यही ट्रेन, हाँ। पूरी ट्रेन है 1180 डब्बों की, लेकिन मेरा नाम कौन से वाले डब्बे, कौन से वाले ऊपर की सीट है, बीच की है। विंडो साइड है, मिडिल है, नीचे है, कौन सी वो कहीं है, है। लेकिन जिससे वो अनाउंस होती है उस समय कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर फैसला आता, और फैसला ये आता जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। जिस दिन वो फैसला, जिस दिन वो नाम अनाउंस हुआ, सच है, फैसला उसके जीवन में आएगा। सच है, आमेन। आमीन। हाँ हो भाई साहब, बाकी सब ये नहीं। संदेश है ब्रदर, है 3 लाइनें बस, हाँ। लेकिन जिस दिन वो आया उस दिन तुम नहीं थे। आपने क्या खो दिया? उस दिन वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा जो आपका था, जो इस संदेश में कहीं रखा था, है सब खो दिया। वो खो दिया। वो आप पर, क्योंकि उसी पर प्रचार था सारा। यीशु मसीह 7 जगह से खोला गया, बोला गया। वही संदेश इतनी देर में खोला गया, जिसके लिए था उस पर उतर गया। आमीन। तुम थे नहीं, तुम उस मीटिंग में नहीं थे। कुछ आ रही है समझ में? सच है, आमेन, आमेन। क्यों नहीं मिल रहा पवित्र आत्मा? यहाँ है अब सवाल, क्यों नहीं समझ में आ रहे पवित्र आत्मा? कुछ मिल क्यों नहीं रहा? वो कह रहा है वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा वायदा किए हुए वचन में है। भाई एक आयत पढ़े मेहरबानी से, अब यहाँ यीशु मसीह क्लियर करेगा। लूका 24:46 24:46 पढ़े, चले यहाँ आगे तक। और उनसे कहा, हाँ यो लिखा है क्या? कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, चलिए आगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में हाँ मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आगे। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ और देखो, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, वो पवित्र आत्मा है कि नहीं जी, है? आगे मैं उसको तुम पर उतारूंगा। आगे। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना ना पाओ तब तक तुम इसी नगर, ओहो, जब तक हिलना नहीं, जब तक वहीं, एक बार भी एब्सेंट होना मत। लगातार काम है। लिखा है। आमेन, आमेन। क्या अविश्वास है लोगों का मालूम? ये रहा विश्वास, ये है वो अविश्वास लिखा है। उसने कहा जब तक स्वर्ग से सामर्थ, मैं कहूँगा स्वर्ग से सामर्थ आई कि नहीं आई? आ गई। कोई पुस्तक स्वर्ग से सामर्थ आई कि नहीं आई? आ गई। अब अगर आप प्रेतों का हम दूसरा अध्याय पढ़े तो वहाँ लिखा है जिसको जो भाषा बोलने के लिए कहा गया, मतलब जो उसको दिया गया सेवकाई। वो सेवक इसको उतर गई। लेकिन कब? जब इस वायदे किए हुए के नीचे बैठे थे, बैठे हुए थे, तब मिली। जो कहा गया था, जो कहा गया था। मतलब यार इतने दिन हो गए आते जाते, अब तक तो उतरा नहीं। ऐसा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। चेलों ने नहीं कहा था, क्योंकि जब हम ये विश्वास कर रहे हैं कि जो कुछ लिखा है वो सच है, आमेन। आमीन। जो कुछ समझ में आ रहा बिल्कुल सच है, आमेन। तो भैया अपने लोग कवरेज काहे लगा रहे? लगातार बने रहो, मिल जाएगा। उसने कहा है कि जो मुझ में बना रहता है नहीं वो फलता है। आमेन, आमेन। आमीन। फलेगा कौन? जो बना हुआ है। हुआ है। जो नहीं बना तो कहाँ से फल आएंगे? नहीं, कहाँ से आएगा? पवित्र आत्मा के कुछ फल भी होंगे, नहीं कुछ गिफ्ट्स भी हैं, जी, लेकिन ब्रदर को प्रकट कब होंगे? वो कह रहा है कि जब छोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी, जब लगातार लगा हुआ है, जब लगातार बना हुआ है, तब होगा ऐसा। कब मिलेगा ये डेट नहीं है। ये टाइम कुछ नहीं बताया। टाइम डेट नहीं है। यीशु मसीह ने यहाँ पे डेट नहीं रखी किसी को। मीटिंग है। कह रहा जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पालो। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, वो वाला संडे बताओ। अच्छा मैं वहीं आऊँगा। अच्छा बोला ट्यूसडे बताओ। ये तो निश्चित नहीं है। हमको खुदा जानता है।
समय और पालो में कह रहा मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। कह दिया उनने पहले, कह रहा तुम्हारा काम तो है नहीं है, अभी पढ़ा, कह रहा लेकिन मैं उतारूंगा जरूर। बेटा तुम हुए तो भरे गए, तुम हुए तो वायदा किया वो होली को उसमें मिल गया, और तुम रहे पिच्चू एब्सेंट हमेशा की तरह। तुमने कोई वैल्यू समझी नहीं मीटिंग्स की। जब बहुत से हैं बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, कोई वैल्यू नहीं है इनके जीवन में। बेटा समझ लेना, यही है जो बचाएगा, ये है जो बचाएगा तुम्हें। इसके बाद तो सिर्फ कटाई है, जो मैं ट्यूसडे को कह रहा था। उस दिन मौत भी नहीं मिलेगी जब बुरा हाल करेगा वो दुष्ट। अभी नहीं पता बेटा तुम्हें, अभी तो सेवियर है वो। यही खुदा जो कि आज विजय कर रहा है, यही खुदा न्यायी है, सेम न्याय, बिल्कुल सेम। आप जो स्टेशन कर रहे हो आज, जो कुछ कर रहे हो, बेटा ये मत समझना कि तुम बच जाओगे अब। साफ देना, चाहे भैया मैच्योर बैठे हो या बच्चे बैठे हो, सही बात है सबको। जो तुम कर रहे हो खुदावन तुम्हें बख्शेंगे नहीं, क्योंकि तुम समझदार हो, स्कूलों में पढ़ते हो, मोबाइल खूब चलाते हो, खूब समझ में आता है तुम्हें, और उसके बाद बेगुरमती कर रहे हो, खुदा नहीं छोड़ेगा बेटा, आज समझ लेना। क्योंकि यहाँ पर किसी फैमिली के बारे में नहीं लिखा, यहाँ लिखा है इंडिविजुअल के बारे में। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अब अगली बात सुनिए, जो इसके पीछे नहीं है ऑटोमेटिकली किसी और के पीछे है। वो क्यों नहीं आ रहा इसके पीछे, क्यों नहीं आ रहा? क्या बाइबल नहीं कहती एक व्यक्ति एक बार में 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता वो। अगर वो खुदावन की सेवा में है तो ऑटोमेटिकली शैतान से उसने रेजिग्नेशन दे रखा है, वो है ही नहीं वहाँ पे, उनके साथ नहीं है। लेकिन जो उसकी नौकरी पक्की बजा रहा है और फिर भी कह रहा नहीं मैं फिर भी नहीं भैया, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वचन कटता नहीं। एक तरफ बिस्तर पर आराम नहीं मिलता, लेट के सुन लो। आज कुछ आत्मा ऐसी भी है, बाइबल का वचन कटता नहीं, और यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है आराम इसी से मिलेगा। अपनी कमर सीधी ना करा करो। जब खुदा का वचन कहता है मेरे भाई, बाइबल में लिखा है मूसा राजा था, लेकिन थोड़े समय के लिए। कितना समय? खुदावन के हिसाब से अगर हम यहाँ 100 साल बिता दें तो बड़ा कम से समय। तो अगर थोड़े समय के लिए अपने भाइयों के संग गारा गूंदने में शर्मा नहीं रहा हो, उसे कहना चाहिए था बढ़िया है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले तो घोड़े पे आया था, नहीं आज तक सेंट में रहता हूँ सारे दिन, टॉयलेट में भी सेंट है मेरे। तो आजकल लगाते हैं ना वो नकली सेंट, हाँ वहाँ भी लगा रखा है, ओडोनिल वो जो भी होता है, हर जगह मेरे सेंट ही सेंट है। और ये पता नहीं कब नहाए थे, पता नहीं आप पिछली बार, और कितने गंदी स्मेल इनके पास रहते, रात दिन पसीने में नहाए रहते हैं। नबी ने कहा ऐसा प्रचारक जो प्रचार करता है उसका कॉलर पसीने से गीला हो जाता है। तो कह रहा ये पता नहीं कब नहाए थे, और मैं राजा हूँ। तो मूसा ने ऐसे करा होगा, उतरूं ना उतरूं, ऐसे करा होगा मूसा ने। बाइबल बताती है इतनी भी शर्म नहीं आ रही। मालूम कब? जब ये पता लग गया मेरी पोजीशन क्या है। शर्म कब तक आएगी? शर्माओगे कब तक? तुम्हें पता ही नहीं है। अभी तुम्हें यही नहीं पता बेटा तुम्हारी कॉलिंग क्या है, अभी तुम्हें यही नहीं पता, तुम शर्माते क्यों? क्यों खुदावन का नाम लेने में अलकसाते हो? क्यों खुदावन की मीटिंग से जी चुरा रहे हो? रीजन केवल एक कि तुम अभी भी कंफ्यूज हो, और हमारा खुदा गड़बड़ी का खुदा नहीं है, गड़बड़ी से निकालने वाला खुदा है। आप विश्वास करते हैं? आइए मैं चाहता हूँ आप स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। और मेहरबानी से आप निकालें गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से चंद आयतें पढ़ें। गिनती 11 4th वर्ष से।
11, 11 कौन से वर्ष? हाँ 4 पढ़िए भैया, मिल गई, पढ़िए भैया, पढ़िए 11वां अध्याय 4 आयत से पढ़िए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, अरे भैया यहाँ है बस प्रॉब्लम सबसे बड़ी, जो विश्वास पतला करती है किसी विश्वासी का, हाँ, वो वहां जहाँ पर परिवार मिला जुला है, बड़ी खतरनाक बात है, बहुत बड़ी ब्लेस्ड जगह है जहाँ पर सब विश्वासी हैं। लेकिन मामला खराब पता कहाँ है? जहाँ फैमिली पूरी नहीं, जहाँ परिवार मिला जुला है। और उनका मन खुदा के संग है। क्या विश्वासी का भी विश्वास अलग हो सकता है? विश्वासी का विश्वास अलग, बिल्कुल सही। एक कहता है हमें खुदावन के लिए सजदा करना चाहिए, आओ बैठे थोड़ी देर खुदावन को सराहें, और उसी परिवार में बैप्टिज्म पाए हुए लोग कहते हैं हम पे टाइम नहीं है बकवासों के लिए, जब देखो माफ जब करें दुआ की बात करते शब्द के लिए। तुम्हें तो टाइम ही टाइम है, तुम्हें कर लो। तो पता नहीं है, पेपर आ गए मेरे, काम है मेरे पास बहुत। मैंने कहा बेटा वचन कह रहा है लोगों को खुदा उनके कामों के अनुसार दे देगा एक दिन, हाँ, एक दिन पकड़ाएगा तुम्हें, ठीक है कि नहीं? एक दिन पकड़ाएगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि जनरेशन ना पढ़े, लेकिन जनरेशन बैलेंस करे, जनरेशन बैलेंस करे। एक समय डिसाइड कर लो, इस घर में इतने बजे होगी प्रार्थना, क्योंकि बेटा काम तो तुम्हारे कभी खत्म होने देगा नहीं तुझको। तुम लगे रहो, तुम लगाओ। वो गुंजे की पूंछ होती है ना, पूंछे बनाए पुराने जमाने में, वो पूंछ खत्म होगी नहीं कभी। तुम नोचते रहो, बनाते रहो, फिर नोच लो, फिर कर लो, बेटा ये जीवन में खत्म नहीं होगी। अच्छा है। लेकिन मेरे भाई इस चक्कर में अपना अनंत जीवन खो गए, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये खुदा जो बुद्धि का देने वाला है, उसका पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण कराता है। आमीन। वो अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है तो बेटा तुम चाहे कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्मरण कराने वाला तो ये रखा आमीन। जिससे तुम्हारी दूरी है, हाँ, फासले से रहते हो इसके पास, यही तुम्हें बचाएगा। यही तो लोग पसंद नहीं है, इसी को तो लौदीसिया ने बाहर निकाल दिया अपने घर से, अच्छा है। अपनी फैमिली से, हाँ जी। अपने में से। इस लौदीसिया आत्मा ने आज इस खुदा को बाहर निकाल रखा है, और दुष्ट को जो कि फंसा के रखता है वो अंदर है। दुष्ट सारी दुष्ट आत्माओं के साथ अंदर है। बीमारी है, कमजोरी, फेलियर्स। क्रिश्चियन सफल नहीं है, फेल है। एंड जीसस नेवर फेल, आमीन। जीसस नेवर फेल। सही बात है। हमें ये सब फेल है बाकी। अपनी नाकामियों के साथ, अपनी बीमारियों के साथ, दुष्ट चालों के साथ, तमाम गंदगी के साथ तुमने उस दुष्ट को अपने अंदर इनवाइट किया, उस महान खुदा को, उस पवित्र खुदा को, उस सामर्थ्य को अपने जीवन से दफा कर दिया। सच है। तुम्हारे जीवन में फेलियर क्यों है बेटा? इसीलिए क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रभु का स्थान पहला नहीं है। ये है फेलियर। तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, तुम्हारे को खुदावन ने बड़ी अच्छी बुद्धि दे रखी है, इतना आराम जो तुम्हें दिया शायद किसी को ना मिले। कभी झांक के देखना। हमने अभी आ रहे थे रास्ते में, एक इतनी छोटी बच्ची ब्रदर, और वो 4 गुब्बारे लेके चौराहे पर भाग रही थी बेचने के लिए। चौपले पे। मैं ये सोच रहा, मैंने कहा ये 40 रुपए कमाएगी बस, और इसे जान की परवाह नहीं कि अगर कोई दारूबाज अभी इसे उड़ा दे तो ये गई। लेकिन ये गरीब सिर्फ अपने पेट के लिए भाग रही है, उसे ये भी चिंता नहीं मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर कोई भी बत्ती कभी भी हरी हो जाती है। हाँ। लेकिन क्या हमारे बच्चों के साथ खुदा ने ऐसा करा? नहीं।
ये है मगरापन, Yes. हालत ये है बदतमीजियां सच है। इस आत्मा की, जिसे नबी 4 मोहर में कह रहा है लोदीसिया बदतमीज काल है। सच है। ये है वो। तुम्हारे पैर में चोट भी ना लगे, खुदावन ने तुम्हारा वो इंतजाम किया। तुम्हारे हाथ पे रखता खुदावन, तुम्हें ऐसे पेरेंट्स दिए, तुम्हें इतने बढ़िया शिक्षक दिए, तुम सोचोगे नहीं वो रख के देता है। तुम क्या कर रहे हो बेटा? सोचो कभी, कहाँ खड़े हो आज? सच है। लेकिन सासी की बुद्धि नहीं खुल रही, इतना भी समझ में नहीं आ रहा। आके टाइम पास करके जा रहे हो, जरा आंखें फाड़ फाड़ के देखो तो यही जो बैठे थे अभी, वो यही सर्दियों में भी ठिठुरेंगे, जिसके लिए खुदावन ने तुम्हें तो कोजी वाला बिस्तरा दिया है। हाँ। इनमें से कब कहाँ हलाल हो जाए कुछ नहीं पता है। इनके पे तो रोने वाला भी कोई नहीं। इनकी तो कुछ चोट भी लगे या टूट जाए तो भी बेचारे लकड़ी बांध के ही उसका इलाज करवा लेंगे, हड्डी टूटने का। तुम्हारे तो चीख भी आए तो भी खुदावन ने तुम्हारे रखे हैं। हाँ। कितने बेगैरत है जनरेशन, सच है। कितनी बेगैरत जनरेशन नहीं सही बात है भैया। है। थैंकफुल मैं कहूँगा शर्म आनी चाहिए, थैंकफुलनेस नहीं है। ऐसी आत्मा को शर्म आनी चाहिए। सच है। योग्य जन और हम नहीं करते। कभी सोचो क्या हम लायक हैं इसके? नहीं भैया, जो उसने दिया, जो उसने देके भेजा, हम हैं लायक? जाओ देखो, जाओ देखो। अगर उसका एक भी बैलून ना बिके तो पता नहीं शायद रोटी भी ना मिले, तब भीख मांगेगी खड़ी होके वो रोड पे, और तब मांग के खाएगी। लेकिन खुदा ने तुम्हें ऐसा नहीं होने दिया। खुदा है उधर, मेरे भाई मेरी बहन, जो आज कह रहा है मैं हूँ वो खुदा जिसने इस्राएलियों को किसी छोटी बड़ी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाने दिए, सच है। आज वही कह रहा है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, आमीन। जो मौत से खड़ा कर दे, जो बदकारियां दुष्ट आत्मा कह के निकाल दे, जो आंखें दे दे, जो पागलपन ठीक कर दे, जो अनंत जीवन उतार के लाया, आमीन। जिसने अपने जीवन को इस संदेश में डाल दिया। आमीन। अरे मूर्खो, तुम्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा किस खुदा को की उपासना कर रहे हो, किस खुदावन को फॉलो कर रहे हो मेरे भाई? देखो तुम्हें क्या दिया, कभी कंपेयर करो। ये तो कंपैरिजन हो सकता है कि मेरे पास ये वाला पेंसिल बॉक्स, मेरे पास ये वाली शर्ट, मेरे पास ये वाली पैंट नहीं है, ये वाले शूज नहीं है मेरे पास लाल रंग के जो उसके पास है। ये तो हो सकता कंपैरिजन, लेकिन जरा नीचे जाओ, इससे नीचे उतरो, अरे यूं कहो तब देखो तो पता लगेगा बच्चे कूड़े में से रोटी उठा के खाते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से, कूड़े वाले बच्चों को उस मुसलमानी होटल के बाहर उस कूड़े में से कूड़ा में रोटी चुन के खाते थे। मैं क्या बताया, सच है। छोटा सा रहा हूँ 5 साल लालकुटी में, खुदा भी ऐसी जगह रख कर आया भाई साहब, सब दिखा दिया उसने, सब दिखाया उसने। ये ऐसे भी लोग हैं बेटा, तुम तो बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया, और तुम बेगैरत हो गए। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, इसलिए खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। खैर मेरे माँ बाप तो वचन में नहीं थे, लेकिन वो अच्छे थे, दुनियावी तरीके से बढ़िया। उन्होंने उस एग्जाम्पल से मुझे हमेशा सिखाया, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उस एग्जाम्पल से मैं सीख गया। आमीन। हमें हमेशा सिखाया, मुझे हमेशा दिखाया, मुझे हमेशा ऊंचा नहीं दिखाया, मुझे हमेशा नीचे दिखाया सच बात है। आमीन। कि देख नीचे क्या हो रहा है। यस पिता। इसे राइट कहूँगा, कहीं ना कहीं परवरिश में हमारी प्रॉब्लम है, सच है। कहीं हम हैं जो गलत हैं।
जिसकी वजह से जनरेशन बर्बाद हो गई। इज इट राइट? हमारे खुदा ने तो कमी करी नहीं, सब कुछ दे दिया। हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? हमसे जनरेशन ही संभाली जा रही। अरे जनरेशन भी ऐसी बेगैरत, माफ करें शब्दों के लिए बार बार, पर मैं रुक नहीं पा रहा। इस आत्मा को, इस कमबख्त को निकाल देना चाहता हूँ। आमीन। ये बुरी आत्मा है सच बात है भाई। जो बैठी है बच्चों में, जो बैठी है लोगों में, ये मान नहीं रही। इसने बर्बाद कर दिया उस खुदाबंद की गवाही को, टेस्ट मनी जीवनों में बर्बाद किया। आप मेरे साथ हैं? आमीन। भाषा में आ रही है कुछ? आमीन। जी, काश कोई सुने। उसने भीड़ को और चेलों को अपने पास बुलाया और कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। किसके पीछे? आज देख रहे हो, आज देखो वो कह रहा है अगर मुझे विश्वास नहीं करते तो कम से कम जो तुम्हारे जीवन में कर दिया, अरे उसी को देख लो। सच बात है भाई। जाके देखो उस पुरानी जनरेशन को, जिसे मसाला पीसने के लिए भी सिलबट्टा उठाना पड़ता था, जिसे आटा पिसवाने के लिए भी गेहूं सर पर रख के जाना पड़ता था। सच है। अरे तुम्हारे यहाँ तो बनिया दे के जाता है। लेकिन वो जनरेशन जिसे हर छोटी बड़ी चीज के लिए चप्पल जोड़ते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। रस्सी से बांध के। हाँ, पिन लगा के, पिन लगा के, सेफ्टी पिन। और तुम कहो हमारी तो नहीं, हमारी तो पुरानी हो गई, टूटी नहीं है, पुरानी हो गई। चप्पल भी मत निकलती। यस, नहीं मिलेगी, बड़ा बुरा हाल है। जब तक पीछे से वो घिस ना जाए, सफेद लाल नीली वाली नीली दिख जाएगी। नीली दिख जाए, जब मिलेगी। We know our life. That is why we are thankful to this God. इसलिए हम इस खुदा के शुक्रगुजार हैं। सच है। आमीन, आमीन। हम शुक्रगुजार हैं brother। आमीन, आमीन। सच में इसने ऐसा बचाया है भाई साहब, इसने रहने दिया ही नहीं, बचा लिया। वरना अगर वही चीज कंटिन्यू हो रही होती, मैं कहूँगा मेरे भाई मेरी बहन बड़ा बुरा होता। लेकिन ये दिनों का बदलने वाला खुदा है। आमीन। ये पलटना चाहिए। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, खुदावन का अनुभव सिखाता है। पढ़िए भैया। अब यदि कोई मेरे पीछे ना आना चाहे, पहला काम पढ़िए। खुद ही का इनकार। हाँ भैया, मरकुस। अच्छा वो पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़िए पढ़िए, वो पढ़िए मिली जुली भीड़। व्हाट इज चौथी है। मिली-जुली भीड़, हाँ, उनके साथ जो उनके साथ कुछ मिली जुले, आज कहूँगा विश्वासी है, कुछ विश्वासी के साथ मिला जुला विश्वासी। विश्वासी। नहीं भैया, बिल्कुल सही। आज विश्वासी से मिला जुला विश्वासी है कोई। ठीक है, इनका पतला कहाँ गिरता है? पढ़िए जरा। वह कामुकता करने लगी। ओहो, और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, क्या कि मुझे खुदावन आपका वचन समझ में नहीं आता, मुझे अपने संग चलाए। ये कह रहे थे इजरायली, है ना? नहीं। पढ़ना जरा। हमें मांस खाने को और कौन देगा? भैया चिंता इस बात की नहीं है रोटी की चिंता है। कि हम खुदावन के संग सही नहीं चल रहे। हमें प्रभु आप अपने साथ लाइन में धरें। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझाएं। दुआ देखो क्या है, मेरी अकल में बात घुसती नहीं, मेरे पर संदेश खुलता नहीं, आप मेरी मदद करें। दुआ ये नहीं है। लेकिन जो दहाड़े लग रही हैं घर विश्वासियों की, वो ये लग रही है, हमें मांस खाने को कौन दे? बात समझ में आ रही है? हैं? चिंता ये है चिंता। किसको बताऊं? मिली जुली को। मिली जुली भीड़ है ये। सिर्फ शारीरिक चाहिए बस। मिला जुला विश्वासी, ये बड़ा खतरनाक होता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा भाई आज के बाद मीट मत खाना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, और ना क्योंकि मिले तो हमारा कोई खुदावन परेशानी भी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं हमारा खुदावन तो भैया जरूरत क्या देता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक फौजी की तरह ऐसे रहो जो मिल जाए, टेंशन मत लो। वचन कह रहा है संतुष्ट रहना।
जो मिल जाए समय पर खुदा का धन्यवाद करो। Yes. वचन कहता है दुआ करो और जुट जाओ। सच्चाई तो यही है। संतुष्ट रहो। लेकिन एक आत्मा है ना बेगैरत, वो निकलती नहीं। शाम हुई और बस सुगंध। नाक में एकदम ऑटोमेटिकली हाँ और इनविजिबल स्मेल हाँ, नाकों में आने लगती है। पहुंच गए। वो उसी खींच के ले आती है। मेरे भाई मेरी बहन यही थी आत्मा, वो मिले जुले थे। अगर ये एक मार्गचित होते जो ये पेंतुस के दिन हुआ तो आत्मा उतर जाए। आमीन आमीन। बात कर रही है मेरे भाई इस बात की कि वो मिले जुले थे, वो एक नहीं थे। दे वर नॉट ऑल अडॉप्टेड। अच्छा कितना बढ़िया हो अगर अडॉप्टेड स्त्री की शादी अडॉप्टेड पुरुष से हो जाए। क्या बढ़िया जोड़ा है भाई साहब। पुत्र अधिकार प्राप्त पुत्र की शादी पुत्र अधिकार प्राप्त पुत्री से हो जाए, आमीन। जिसे खुदावन की वैल्यू हो, जो खुदावन के वचन के साथ अपने फैमिली को लेके चले। क्या बढ़िया। और पत्नी भी कहे अपने हस्बैंड को गॉड ब्लेस यू, और पति भी कहे गॉड ब्लेस यू। क्या बढ़िया तुम्हारा आइडिया था। देखा वो आए घर पे मानो और पत्नी कहे आप आके जल्दी चेंज कर लो और ये लो एक गिलास पानी और जो भी समय है चाय का जो भी है और जल्दी से आए थोड़ी देर के लिए चाय बैठे हैं, प्रार्थना। हम प्रार्थना कर रहे हैं। Yes. ये जो आया था पिटा हुआ था ये इसी बात से अडॉप्टेड है, ये तुरंत ताजा हो गया। उन्हें क्या बढ़िया बात कही तुमने। Praise the Lord. आप बढ़िया उन्हें सब हटाओ आओ बैठे। ये कैसी फैमिली रहेगी। अब एक घुसा घर में और बड़ी चिल्ली पुकार मच रही अंदर। हाँ, पहले से। ये आया बड़े मन से अंदर से कि मैं जाऊंगा बैठेंगे खुदाबंद को सराहेंगे, आज हाँ, गीत गाएंगे। अंदर देखा तो छीना झपटी चल रही है, चिल्ली पुकार। मैं नहीं चिल्ला रही है जोर जोर से, भाई भी हो सकता है वैसे, जल्दी हो सकता चिल्ला रही है और आते कह रही है मारना जरा इनके, मारो चार इनके मारो, झंझा समझते नहीं है। वो देखेगा यार अब मैं इनसे कहूँ दुआ करो, पहले तो मैं मुकदमे सुलट दूँ ये इनके। आत्मा में है कि आप है मेरे साथ, मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस मिली जुली भीड़ को। ये है मिली जुली। अभी भाई ने मैसेज लिया था मैरिज में और भाई ने बात कही क्या बढ़िया बात हो कि जो पति सोच रहा है पत्नी कर दे। मालूम क्यों? क्योंकि मन एक है। है। आमीन। बोले अरे मैं यही तो कहना चाह रहा था, मैं यही चाह रहा था। बहुत बढ़िया गॉड ब्लेस यू। तो मुझसे क्या निकलेगा गॉड ब्लेस यू। गॉड। खुदा तुम्हें बरकत दे। आप मेरे साथ हैं, समझ रहे बात। अडॉप्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। सच है। बहुत बढ़िया है। एक ऐसा अधिकार पाया हुआ पुरुष, एक ऐसी अधिकार प्राप्त पाई हुई स्त्री, एक ऐसा अधिकार प्राप्त किया हुआ बेटा या बेटी जिसे खुदावन ने अपना मन दे रखा है, जिसका मन खुदा के संग ज्यादा है आमीन। और बाकी चीजें उसके लिए सेकेंडरी हैं। ऐसी वाला बच्चा राइज कर जाता है, ये उठेगा ऊपर क्योंकि इसके जीवन में पहला स्थान खुदा को है, दूसरा स्थान नहीं, पहला स्थान खुदा। आमीन। अब इसे कर रहा है खुदावन कामयाब, इसे लेके चलेगा अपने साथ। इसकी जरूरत वाला तो ये है, तभी तो मैंने आपको पढ़वाया रोमियो 9। तो देखा जैसे वो एक था तो वो एक कौन सा अडॉप्टेड, अडॉप्टेड। वो अडॉप्टेड एक ही था, आमीन। इसीलिए पढ़वाया था वो, ये पता लगे वो कौन सा वाला है। आप लोगों को समझ आ रही है बात। आमीन। तो ये जो भीड़ थी वो थी मिली जुली और रो रही है, तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है हमें मांस खाने को कौन दे। आमीन भैया तुरंत चले गए मरकुस में। चलिए उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। हाउ मेनी अंडरस्टैंड टुडे कि यीशु मसीह है कैसा जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। आपको पता लग नहीं, आपको पता चल रहा है।
ये खुदावन कैसा है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। जी जब ये कह रहे थे ना मांस खाने को कौन देगा, तो खुदावन के कान यहीं थे Amen. और इतनी फटेर उतार दी, पढ़ लेना इसमें आगे, इतनी फटेर उतार दी कि नाक में से निकाल दी। जी ये है वो हमारा खुदा। अच्छा है। ये 250 ग्राम की कलेजी नहीं पकड़ा था हाथ में, ये तो इतना खिलाएगा कि बेटा नाक से निकाल देगा। करना चाहो तुम कुछ, और ये खुदावन है, सच बात है। आमीन। ये खुदा आज भी है। यस। तुम इतना भरेगा, इतना भरेगा कि तुम संभाल नहीं पाओ। सच बात है। आप मेरे साथ हैं, बात हमारी है, लेकिन बशर्ते आपकी डिमांड क्या है, आप मांग क्या रहे हो। ये तो रोटी मांग रहे थे, इन्हें तो मांस चाहिए था। हाँ। मैं आज पूछूं आप क्या मांग रहे हैं मुझसे? यस। क्योंकि हमने देख लिया इसको, तो जब इसने मांगा, इन्होंने मांगा, और जानता है ये अडल्ट्रेट जनरेशन है, बेबिचारी जाती है ये। बेबिचारी का मतलब मिली जुली, मिली-जुली। इसे कहते हैं बेबिचारी। समझ रहे हो? कभी कुछ बेबिचारी जाती है। ये सामने कह रहा है, जो इस पापी बेबिचारी जाति के सामने मुझसे शर्म आएगा, जो शर्म करेगा ऐसी जाति के सामने मुंह खोलने से, सही बात। आज दिया गया मुंह खोलने के लिए, आमीन। चुप रहने के लिए नहीं मिला। सच है। कह रहा मैं दिया, आने तो मौका, और तुम कितने को थर्ड ग्लोबल होगा ही नहीं, क्योंकि जब तुमने मुंह नहीं खोला था, और अब मैं खोलने नहीं दूंगा, अब मैं नहीं खोलने अब दूंगा। हमेशा के लिए बंद कर अब रहो बेटा चुप, तुमसे कुछ नहीं होगा। जबकि वो वायदा है कि ऐसा हो, लेकिन खुदा में ऐसा करेंगे, होने होते नहीं। आप मेरे साथ पढ़िए भैया आगे। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, हाँ हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। क्या ये सबके लिए एक इनविटेशन नहीं था? क्या सबके लिए आमंत्रण नहीं है? उनने कहा भाई ऐसा नहीं करना, मैं अब की बार तुम आओ तुम मत आओ, तुम आओ तुम मत आओ, ये नहीं नहीं नहीं, जो कोई, जो कोई खुला है। पापा कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, लड़का कह रहा मैं जाऊंगा, मत जाओ मैं जाऊंगा। कहा बेटा गॉड ब्लेस यू, वो नहीं आना चाह रहा, नो प्रॉब्लम, जोर जबरदस्ती किसी संग नहीं। लड़का कह रहा मैं नहीं आना चाह रहा, पापा कह रहे मैं जाऊंगा। जो कोई, यस। यहाँ कोई एज फैक्टर है? नहीं। इसलिए कह रहा था मैं आज, हाँ। इसीलिए कह रहा था अच्छे कि बच्चे समझ लें आज। नहीं हम तो बुजुर्ग हैं, अब कहाँ जाएंगे हम? लिखा है अब बुजुर्ग ना है। नहीं। अच्छा बच्चों की एंट्री नहीं है, लिखा है अब नहीं। जो कोई जिस पर यह भेद खुल जाए कि जिसे हम फॉलो कर रहे हैं वो कितना सामर्थ्य और शक्तिमान खुदा है, आमीन। जिसके मुंह के कहने से हो जाता है, जो चीजों को देता नहीं क्रिएट कर देता है, आमीन। क्रिएट कर देता है जीवन में। आप मेरे साथ, आमीन। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहला काम पढ़िए, वह अपने आपे से इनकार करे। पहले तो भूल जाए, पहले काम, पहले तो बेटा भूल जाए मैं हूं कौन। अपने आप, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुम क्या हो, ये वो भूल जाए। आने वाले की क्वालिफिकेशन, आने वाले की शर्त पहली ये है वो क्या है ये भूले, पहला काम। सच है। और हर बार अपनी नाकामियों को देखकर कहे मुझे मालूम था मैं नहीं कर सकता, सच है। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं आप कर सकते हैं। आमीन। यस पिता। आमीन। अपने बिना भूले, हाँ। तो मैं था ना इसलिए कर दिया, नहीं ब्रदर नहीं, ये तो प्रभु है। आइए एक मैं प्यारा करेक्टर मैं जल्दी करूंगा, उस बड़े प्यारे करेक्टर को लेकर आता हूँ जिसके ऊपर याद बिल्कुल फिट हो गई, और वो बना हमारी पहली कलीसिया का दूत ओलू भाई। निवालो बेटा, प्रेतो काम 26वां अध्याय है। ये बताएगा अपनी मैं कैसे कैसे कर रहा था। 26वां अध्याय भैया जम कर पढ़ेंगे हैं, पहले आज से पढ़िए। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, हाँ
मुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। हाँ तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगे। अच्छा चुप नहीं हुआ ये। हाँ जब इससे कहा कि पौलुस चल रहा केस, ये खड़ा है अदालत में। हाँ जी अब इनसे पूछा गया कि ये लोग जो तुम्हें मारने को तैयार हैं, अब कुछ कहना चाहते हो उस बारे में? सफाई पेशवा बनी है कोई आपके पास कोई बात? जब आज्ञा मिली कि कहो, लपक लिया उस तो पौलुस ने सस्टेंड नहीं कहा। पौलुस ने कहा यस, अब बोलूंगा मैं। समय को लपक आ गया समय, आगे। हे राजा, हे राजा, अग्रिप्पा, हाँ जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, हाँ हाँ, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। आगे। आमीन। विशेष करके हाँ, इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। यहाँ से शुरू कर रहा है पहले कि तुझे तो सब पता ही है, रोज रोज यही काम कर रहा है। तुझे तो सब पता ही है कि ये तो अपने आप में एक नहीं है। ये मुझे कह रहे हैं कि पता नहीं कौन से पंथ में चला गया। ये खुद क्रिश्चियन होकर कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई पेंटिकोस्टल है, कोई कैथलिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये तो अपने आप में सही नहीं है। ये अपने आप में नहीं पहचान पा रहे। बताओ, क्या तुझे तो पता ही होगी ये वाली बात, या मुझे ये भी कहना पड़ेगा? ये भी कहना पड़ेगा। इन्हें यही नहीं पता, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा और हमारी एक ही आशा। आमीन। इसे ये भी नहीं पता। कह रहा तूने कह ही दिया है कि बोल, तो बोल रहा हूं। अब मैं हूं क्रिश्चियन मैं भी, लेकिन मेरे क्रिश्चियनिटी में होने में और इनके होने में जमीन आसमान का फर्क है। ये अपने माँ बाप की वजह से क्रिश्चियन है हाँ। और मेरे में क्राइस्ट का बीज है। आमीन। Thank you, Lord. सोचा। दोनों में फर्क। Amen, amen, amen. कह रहा तूने कह ही दिया तो सुन। अब सुन, तू जानता तो है इनके विवादों के बारे में। इतनी ज्यादा कन्वेंशन होने के बाद भी कन्विंस हुए नहीं आपस में। यूनाइटेड कन्वेंशन होने के बाद भी यूनाइट है नहीं आज तक। ये तुझे पता ही होगा, मैं आज की भाषा में बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। जिसमें सब खड़े होके दुआ करते हैं, इनके मन तक एक नहीं है आपस में। अगर होते तो मानते कि हर मनुष्य की बात झूठी, कलाम सच्चा है। कलाम पे खड़े होते ही है। कौन कह रहा है जिसे मौका मिला? मेरा बेटा आज बताऊंगा तुम्हें, तो आज मिला मुझे मौका कहने का और आज कहूंगा और चुप रहूंगा नहीं। शर्मारा पौलुस उनके सामने इनकी सारी धूल उतारेगा 2 मिनट में। कह रहा बताऊंगा ये है क्या? कोई फरीसी, कोई सदूकी, कोई शास्त्री, कोई हेरोदेसियन, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। इनमें से एक भी कलाम के हिसाब से नहीं है। तो जानता ही होगा अग्रिप्पा, या इसके बारे में बताऊं? अग्रिप्पा चुप है हम, क्योंकि यहाँ से तो करनी से, वो तो रोमी है। यहाँ से तो पता ही है उसे, वो समझ गया बात। उन्हें पता है यार ये तो अपने आप में एक नहीं है। मैंने कहा और बताऊं, अगर पेंटिकोस्टल जो आखिरी कलीसिया है, जिसे कहते हैं कि हमारी कलीसिया बेस्ट है, ये तो खुद एक नहीं है। कोई सियोन पेंटिकोस्टल है, कोई और सा पेंटिकोस्टल है, कोई व्हाइट कपड़े पहन के चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई अन्य भाषा बोल रहा है। ये तो एक ही मत में नहीं है। कोई यूपीआई। और अगर लोग कैथोलिक को, तो कोई सेंट जेवियर वाला है, कोई सेंट डोमिनिक वाला है, कोई कैथोलिक कुछ है, कोई कार्मेल का है, कोई कहीं का है। ये तो अपने में एक नहीं है। तो मुझे क्या बताओ यार, मैं इनकी जड़ बुनियाद जानता हूँ, मैं वहीं से निकला हूँ। यह है पौलुस, और तू भी जानता है। और तुझे भी पता है। यहाँ पर बिल्कुल सेट कर रहा है। अग्रिप्पा कह रहा है बात तो सही है, यहाँ तो बात बिल्कुल सही है। इधर वही लड़के उन्होंने कहा एक उठाऊंगा डिनोमिनेशन, और बेटा 50 तेरे हाथ पे ना गिनवा दूं आज, तो तू बता। अगर एंग्लिकन चर्च की बात करूं तो CNI है, CFI, UCNI। बोले क्या हो गया तुम्हें? एक आंख से तुम तो देखो। खुद ही अकल में नहीं हो यार। है कौन कह रहा है? ये वो जो सबकी नानी होगा, सब जानता है ये। कह रहा पता कौन सा उठाऊं? अब बाद में कह रहा है तुझे तो पता ही होगा, फरीसियों का फरीसी हूँ। तुझे तो पता ही होगा। अब अपने बारे में बताएगा। अतः मैं विनती करता हूँ, अतः विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। अब तो एक काम कर, अब तो बोल मत बीच में। थोड़ा सा सहना। अब जब मैं कहना शुरू करूँ तो चुप। अब तो मेरी सुन। आप सुन रहे हो क्या? आमीन।
जी मौका मिलते ही गवाही। जैसे मिला मौका उस समय धेड़ना शुरू कर दिया। जी अब आपको पता है कुछ नहीं क्या तो कोई होता है? भगा लेगा, नहीं कुछ लेकिन ये तो वो है जो आया निकल के नहीं। वैश्या के नीचे से, तो सब मालूम है बेटा। हाँ। आगे मेरा चाल चलन हाँ आरंभ से अपनी जाति के बीच हाँ जी और यरूशलेम में जैसा था हाँ, वह सब यहूदी जानते हैं। मैं तो बहुत बढ़िया था जब बुलाया जाता था बाइबल फेस्टिवल में, तो मेरे से बढ़िया वक्ता कोई नहीं। सही यूथ था। यूथ का मैं प्रेसिडेंट, यस। झंडा सबसे पहले मेरे हाथ में, आगे आगे क्रॉपस क्रिस्टी के जलूस में। उन्हें पूछ रहे आगे नहीं था मैं ऐसे तो बताओ। और अगर वो यात्रा जी तो सबसे पहले मैं, आगे आगे उन्होंने कहा पूछो इनसे जाके, इनमें से एक भी नहीं कह सकता। मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं ताकि समझ लो। आज जी कह रहे जिससे तुम बात कर रहे हो उनसे पूछ करना जरा मेरे बारे में, मेरा चाल चलन, जब मैं इनके साथ था तो मैं कैसा था, और चूंकि मैं ऐसा था खुदा ने उठा दिया। आमीन आमीन कह रहा, बेटा इस लायक तो है नहीं। तुम मेरा बच्चा है या है नहीं, तुम गलत आ गया, गलत आ गया। आमीन। आगे यदि वे गवाही देना चाहे तो दे सकते हैं, खड़ा हो उनमें से कोई सा, और अब बोले मेरे खिलाफ कि तू फला 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 जगह पर तू फेल हुआ वगैरह, ये नहीं आते थे उन जगहों पर जहाँ मैं शुरू से फीता कटने से लेकर और आखिरी तक खड़ा ही खड़ा रहता था। इनमें से एक नहीं था वहां पे, पूछो इनसे, इनकी सभी गर्दन झुकी हैं। न कहो ना, बोलो, बोलते क्यों नहीं? गवाही दो। गवाही दो मेरे खिलाफ। तुम बड़े आए हो आज मेरे खिलाफ मुकदमा करने। अब बेटा खड़ा हूं मैं अब, और अब आओ सामने मेरे। ये कौन कह सकता, कह रहा है जिसे खुदावन ने खड़ा कर दिया। बताऊं, जो शर्माता नहीं, जिसे इतनी भी शर्म नहीं है। आमीन। आमीन आगे यदि वे गवाही देना चाहे अगर वो चाहे तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं। तो इन्हें तो अच्छे से मालूम है, आज से थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। उन्हें कब से पूछो, उन्हें एक साल बता दो। अच्छा एक दिन बता दो, बताओ कौन सा दिन जो तुम नहीं थे मैं था। यार आराम से जानते हैं मुझे, तो इनमें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आराम से जानते हैं। और कि मैं फरीसी होकर हाँ, अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। जो मैंने पिछली बातें बोली हैं समझ में आ रही है? जी जी मुझे सब पता है, सब। मुझे प्रार्थना करके किताब को खोल कर भूल जाते हैं ना, ये भूल जाए तो मैं बताऊंगा इसके आगे ये लिखा है। मैं वैसा वाला था। तुम भूलो बेटा, एक वर्ड है कहती में बोलते हैं लतानियां होती। तुम भूलो और मुझे याद है, इसके बाद ये लिखा हुआ है। कह रहा मैं फरीसियों का फरीसी, ये सब मालूम है कहाँ क्या लिखा हुआ है इनकी बुक्स में, सब जानता हूँ। आगे और अब उस प्रतिज्ञा में हाँ हाँ आशा के कारण हाँ। जो खुदा ने हमारे बाप दादों से की, लेकिन मुझे पता लगा कि मुझसे तो प्रतिज्ञा है, और जब प्रतिज्ञा की बात आती है तो बात आती है एक जनरेशन की। जिस जनरेशन से खुदा ने प्रतिज्ञा की वो पिता अब्राहम था, और मुझे यहाँ से पता लगता है कि मैं उसी के गोत्र का हूँ, और इसी तो बाद में हूँ, लेकिन उसी की ब्लड लाइन में हूँ। ये मुझे पता लगता है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड टुडे? आमीन। बाकी बात तो सेम छोड़ो, हमारी भी है। सब बात छोड़ो, पक्की बात तो ये समझो मैं उसी जनरेशन से आ रहा हूँ। सीड है। कह रहा जब प्रतिज्ञा का वचन आया तो जिससे प्रतिज्ञा थी वो हट गया इन जगहों से, और खुदावन अपनी प्रतिज्ञा के वचन के नीचे ले आया, जिसमें नबी ने कहा होली घोस्ट है। आमीन डू यू बिलीव दैट? आमीन बात समझ में आ रही है? आमीन होलू भाई क्या कह रहा? आमीन। पढ़ो भैया। मुझ पर मुकदमा चल रहा है, हाँ हाँ उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए। बिल्कुल सही कह रहा, जिसकी वजह से आज मुकदमा मेरे खिलाफ है। आज जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि मुझे प्रतिज्ञा मालूम है, आमीन और कोई बात ही नहीं है। जी अगर मैं प्रतिज्ञा भूल जाता तो ये मुकदमा भी ना होता आज। जी
लेकिन मैं कह रहा हूं उस खुदा का धन्यवाद हो कि नबी ने कहा वही तुम्हारा जज है और वही वकील भी। अगर मुकदमा चल रहा तो चल रहा ब्रदर, लेकिन फैसला करने वाला ये है जो आज अपने ब्राइड की हेडशिप है। इसी के बारे में मुकदमा चल रहा है ना, तुम कुछ भी कहते फिरो, लेकिन अंदर की तो मैं जानता हूँ कि मुकदमा है क्यों। भाई ये पौलुस है भाई, ये है भाई पौलुस। समझ में आ रही है भैया? आप पढ़िए फटाफट नबी से। मैंने नहीं समझा हाँ ताकि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। देख लिया, ये बात जो गलती कर रखी थी मैंने समझा नहीं कि मुझे इस नाम के विरोध में कुछ नहीं करना चाहिए था, जो गलती मेरी है। और जब भी खड़ा होकर प्रचार कर रहा है उस समय राजस की सारी प्रजा बैठी है, अकेले में नहीं है, उन सबके सामने कह रहा है मैंने इस वचन के विरुद्धता करी आज तक। विरोध में खड़ा था मैं इस वचन में। और कंडीशन ये कि अगर ये कहते तो स्लेव हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन डर रहा है नहीं। कह रहा मेरी जो गलती सबसे बड़ी थी आज तक जो मैंने करी, कि जो कुछ मैं कर रहा था, जिसे मैं उत्साही था, जो काम बहुत बढ़िया कर रहा था और मैं समझता था अच्छा है, मुझे बाद में पता लगा मैं गलत था, इसके विरोध में खड़ा था। ये थी मेरी गलती। आप मेरे साथ हैं? आगे भैया। और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। हाँ, और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर मैं कितना गिर गया नहीं, जब पहचान नहीं रहा तो प्रधान याजकों से अधिकार पाया और लेटर लिए और अपने भाइयों को जिसमें खुदावन रहता है मारने जा रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता नहीं है कि अगर कोई किसी में मसीह को ना पहचाने वो मारेगा? और यहाँ पर ये वो पौलुस है जिसकी मुलाकात अभी तक मसीह से हुई नहीं, लेकिन अगर ये पहचान रहा है जिस दिन, उस दिन क्या अपने भाइयों पे हाथ लगा रहा है? उन्हें बुरी निगाह से देख रहा है? उस दिन से ये कन्वर्ट हुआ वाला मसीह में आया हुआ पौलुस दूसरा है। पहले तो ला रहा था लेटर मारने के लिए, पहले तो शैतान जो भी युक्तियां सुझाता था उसी में खड़ा हो जाता था करने के लिए, मैं आज की तारीख में कहूँगा। लेकिन जिस दिन इसकी मुलाकात हुई ये था बहुत बढ़िया, लेकिन सबसे ज़्यादा नफरत जिससे कर रहा था ये खुद नहीं पता, ये खुदा के लोग हैं। आज क्या नहीं पता क्यों प्रॉब्लम है जीवन में हमारे, हमें ये नहीं पता चल रहा है खुदा का है। 206 इसमें भी है, इसमें भी है, लाल रंग का खून इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। इंसान जैसे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन ये समझ में आज तक नहीं है ये तो खुदा वाला है। लेकिन पौलुस इसके लिए अंधा था कि उसे दिख नहीं रहा था। मैं किसके खिलाफ बंद करता हूँ? ये आत्मा अंधी है आज जो देख नहीं पा रही मैं किसके खिलाफ, इज इट राइट? लेकिन ये अनकन्वर्ट था उस समय पौलुस, जब देख नहीं पा रहा था। लेकिन जिस दिन प्रकटीकरण आया उस दिन के बाद ये पौलुस वो है जो था, जो कि वो बॉडी में कह रहा है दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय में, अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, हम ये जानेंगे हर में मसीह का आत्मा है, जो संदेश में उसके अंदर मसीह का आत्मा है। आप में आगे अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। हाँ हाँ और जब वे मार डाले जाते थे हाँ, तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। तो मैं दुखी नहीं था, बड़ा खुश होता था, अच्छा हुआ एक और गया आज, अच्छा हुआ एक और गया आज। मैं ऐसा वाला कैरेक्टर का था जब तक मुलाकात हुई नहीं अभी तक। आप पढ़िए भैया 12वीं आयत से। इसी धुन में हाँ जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर हाँ, दमिश्क को जा रहा था, एक दिन ऐसा घटा मेरे साथ, ये घटना जीवन भर भूलेगा नहीं। आगे तो हे राजा, हाँ मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर हाँ, एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। आमेन। जब हम सब क्या इस ज्योति के बारे में मलाकी 3 में लिखा था? इस कपड़े के बारे में लिखा था कि अगर इसे कोई धो भी चाहे धो नहीं पाएगा, इतना तेज है इसमें। क्या ये वाली मलाकी की पुस्तक पौलुस ने पढ़ी है? पढ़िए भैया। ओल्ड टेस्टमेंट वही वाली के सामने खड़ी हो गई आगे।
तभी इसने कहा तू कौन है प्रभु। रोशनी देख ली आगे। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े हाँ जी। तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना। अरे वाह, ये भाषा ऐसे क्यों कहा आपने? यूं कहते कि किसी भाषा में मैंने कुछ सुना नहीं, अपनी भाषा में जो तुम्हारी भाषा होगी तुम्हारी भाषा में तुमसे बात करेगा, सच है। तुम्हारी भाषा तुमसे बात करेगा, तुम्हारे अकल के अकॉर्डिंग अपने संदेश को लाएगा। ये हमारा खुदा है। आमीन। तुम जैसे हो जिस लेवल पर वैसे ही आएगा उतर के नीचे। दिखाई दे रहा है? आमीन। ना ना ये ऐसे नहीं करते कि बहुत से जान लगे चीजें, उतर उतर के आता नीचे चुनेरे के पास। हाँ। वो कह रहा तब इब्रानी हूँ, मैं तो इब्रानी भी हूँ। तब इब्रानी भाषा मुझसे बातचीत करके कहने लगा, क्या कहा इसने? हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हाँ हाँ, तू मुझे क्यों सताता है? आगे। पहने पर लात मारना हाँ। तेरे लिए कठिन है। तेरे लिए पहने पर लात मारना कठिन है। एक ऐसा संदेश जो अलग ही कर देगा। बिल्कुल। एक ऐसा संदेश कहना है नोकीला। कि अगर तुमने इतनी सीवी करी सुनने के बाद अपनी वाली, तिरछा कर देगा, तो तुम्हें आउट कर देगा। तलवार तिरछी। कहना लग जाएगा। तुरंत चले जाओगे धधकते भट्टे में, तुरंत मार देगा शैतान तुम्हें। आप समझ रहे हैं? खुदावन तुरंत अलाउ कर देता है। दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा गलत विचार जहाँ अलाउ हो जाती है, साइन है, जहाँ अलाउड है उसे वो फंसा के रखे, उसे निकलने देंगे नहीं वहां से, क्योंकि दुष्ट आत्मा वचन की खिलाफत में है। अच्छा है। वो कभी भी आपको संदेश के पास आने नहीं देगा। ज्यादा बिजी होना ब्रदर, ये भी एक आत्मा है, सही बात। दुष्ट आत्मा। ये भी दुष्ट आत्मा है। बहुत बिजी हूं मैं, दुष्ट आत्मा है। दूसरा में बिजी रखती है। आपको भुलाती रहती है और आपको लगता है मैं तो सही तो कर रहा हूँ हाँ। भाई, इस में ही क्या करूँगा, क्या ये तो करूँगा मैं आज के बाद। बच्चा सोचे भाई मैं पढ़ने के लिए तो हूँ और आप कह रहे हो पढ़ो मत। अब मैं पढ़ रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? वो कह रहा बेटा पढ़ने को बोला मैंने, सारे दिन पढ़ने इसमें घुसने को नहीं बोला। तुम्हारी पुस्तकों में बाइबल कहती है इसमें ध्यान दे रहे, तेरा ध्यान इसमें हो। आमीन। अगर सफल होना है तो ये सुन और ये समझ कि नबी ने क्या कहा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक बाइबल ही है, सुनो नहीं सुनो, एक बाइबल ही है जिसके अगले एडिशन में लिख के नहीं आता कि हमने कुछ अमेंडमेंट किया है, वो एक्चुअली गलत था, अब ये कुछ सही है। एक बाइबल ही है, खुदावंद का कलाम ही है जिसमें अमेंडमेंट नहीं है। पहला ही है, आखिरी में। जो पहला कहा वो आखिरी है, बाकी जितनी पुस्तकें हैं उसका एक न्यू एडिशन है, बाइबल का नहीं है। पहली गलती सुधारा जाता है। चाहे कितने भी बढ़िया वैज्ञानिक हो। क्योंकि नबी ने कहा, खुदावंद का वचन कहता है कि खुदावंद जो पहला काम करता है वो उसका फाइनल काम होता है। आमीन, आमीन। खुदावंद ने जो कर दिया वो पछताता नहीं उसके लिए कि मैंने क्या करा ये। लेकिन बड़े से बड़े साइंटिस्ट भाई कह रहे थे गॉड ब्लेस यू ब्रदर, माफी मांगते हैं, वो एक्चुअली में गलत हो गया था। अब ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अब इसका सूत्र बदल के ये कर देंगे तो देखो ये ऐसे निकलेगा। हमारा खुदावंद उस साइंटिस्टों का भी साइंटिस्ट है। आमीन, आमीन। तो मैंने से मालूम है क्या करना है। अब है मेरे साथ आमीन। बेटा, जितनी बुद्धि तुम्हें दे रखी है उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सही बात। तुम इसी लायक हो, तुम्हारे घुसेगा ही नहीं, उत्तर देगा तुम्हें तो। चाहे पूरा दिन पढ़ लो। और अगर तुम हो खुदा के साथ, मैं कहूँ भाई साहब आधा घंटा ही काफी है। बहुत बार आधा घंटा ही। सात मेमोरी हो जाएगी। भाई मुझसे कह रहे थे, कह रहे मैं संदेश में नहीं था ब्रदर, उस समय मैं आपको देखता था कि आप यहाँ बिजी होने के बाद भी कैसे मीटिंग में चले जाया करते थे। मैंने कहा मेरे भाई खुदावन अपना काम कर रहे थे, क्योंकि मैं सारे काम से निवृत्त होने के बाद खुदावन मुझे स्ट्रेंथ ही करते थे कि मैं रात को अकेला बैठता था प्रभु के साथ और खुदावन मुझे दिए दिया करते थे और अगले दिन मैं उसके दिए के संग खड़ा हो जाता था। मैं तैयार था, फिर तो मदद ही खुदा ने करी आज। आमीन। मुझे आता ही क्या है, मदद ही खुदा ने करी। अच्छा है। आमीन। आमीन। आगे भैया जल्दी से करें। मैंने कहा, हाँ हे प्रभु जी, आप कौन हैं?
कौन है? उसने कहा हाँ। मैं यीशु हूँ हाँ जिसे तू सताता है, जी, परंतु तू उठ हाँ, अपने पाँव पर खड़ा हो। बहुत बढ़िया भैया। अब आप पढ़े भैया जल्दी से 23वीं आयत से, 23 से नहीं 22वीं आयत से पढ़े। परंतु खुदा की सहायता से हाँ, मैं आज तक बना हूँ। क्या आप हैं? आमेन। किसकी सहायता से? ये है वो बचे हुए का स्टेटमेंट। कह रहा अगर बचा हुआ हूं ना आज तक में, तो मेरी खूबी लियाकत नहीं है, मैं तो खुदा की वजह से बनाऊंगा। अगर मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के रहम से हूँ। कह तो प्रभु ने मदद करी थी मेरी, कह रहे जो मैं आज तक हूँ उसके रहम से हूँ। आगे, परंतु खुदा की सहायता से मैं आज तक बचा हूँ, हाँ बना हूँ भैया, बना हूँ, हाँ। और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ। एवन। इसका मतलब जो बना हुआ है ये मुंह बंद नहीं करता। कह रहा मिल जाए मुझे कोई और आज गवाही देने का मेरा मौका, तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं उसके सामने हर बात की गवाही दूंगा। जो बना हुआ है वहां से कह रहा है जब दर्शन आ गया मेरे पास, जब वो खुदावन उस आग के सतून में आ गया, मुझसे बातचीत हो गई, अब मेरा डर शर्म सब खत्म। उस दिन से खत्म हुई। उस दिन से मैंने सोचना बंद कर दिया, अब मैं क्या कहूंगा, अब मुझे इनसे क्या बात करनी है, क्योंकि मुझे मालूम है बोलने वाला मैं नहीं हूँ, बोलने वाले आप हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। आमीन। आगे, और उन बातों को छोड़, हाँ कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, तो भविष्य दुखता और मूसा ने भी कहा हाँ। कि होने वाली है। इसका मतलब मैं जो प्रचार करता हूँ भविष्यवाणी का वचन है। आमीन। आगे, कि मसीह को दुख उठाना होगा, आगे, और वही सबसे पहले मरे हुओं से जी उठकर हाँ। हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करे। इसका मतलब जो आज अन्य जातियों में प्रचार कर रहा है वो व्यक्ति नहीं है, वो तो आज का मसीह है। पढ़ लिया। अब ये है वो मसीह जो इसमें है। आमीन। अन्य जातियों में जो ज्योति का प्रचार आज कर रहा है, जो कह रहा है आमीन, आमीन। और बता रहा है कैसे वो लाइट आई, कैसे मैंने उस भाई से कहा कि अब आप, एक भाई ने कहा भाई से मैं फोटोग्राफ खींचना चाहता हूँ आपकी, और जब आप बहुत ज़्यादा आत्मा में हो तो मुझे इशारा कर देना जी। और भाई को याद है प्रचार कर रहे हैं भाई, और जैसे ही वो आदमी सामने खड़ा, वो बड़ा कैमरा उसके पास, जैसे भाई आए भाई ने कहा आ गया आ गया आ गया, इतना काम कर। बस। और जैसे उसने खींची, उसने कहा अलौकिक जीव था वो लाइट को मेरे कैमरे ने कैद कर लिया, जिसे लोग देख नहीं पा रहे थे। तो उस ज्योति का प्रचार करने के लिए इस युग में कोई जमीन पर था, पहले युग में उस ज्योति का प्रचार करने के लिए एक जमीन पर था जो उस समय का प्रॉफिट था। इस युग में वही वाला आत्मा फिर उतर कर आ गया। आमीन। आमीन। वगैरह वो मसीह ही उस ज्योति का प्रचार करेगा, उस समय का मसीह। आमीन। आगे भैया, जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था, जब वो इस रीति उत्तर दे रहा था, तो फिर उसने ऊंचे सबसे कहा, क्या? हे पौलुस, हाँ, तू पागल है, तू पागल है और बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया। इतने संदेह पढ़ पढ़ के तेरा दिमाग खराब हो गया है, अब तू पागल हो गया इन्हीं पौलुस। बातों पे। हाँ, इतना पढ़ रहा है आजकल, दिमाग खराब हो गया। नहीं ऐसी बात है? अरे ये कह रहा पेस्तुस को क्या पता उसे क्या पता हो। ये जो बोल रहा है वो कौन है। आगे, परंतु पौलुस ने कहा, क्या? हे महामहिम हे महामहिम, फेस्तुस, मैं हाँ, पागल नहीं, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। आगे, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, हाँ, ये बातें जानता है। ये बातें इसे कब बना रखा बस। कह रहा जो कुछ कह रहा हूँ अगर ये इनकार कर दे इन बातों का, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो सब बाइबल में लिखा है। ये राजा ये भी जानता है, ये राजा ये भी जानता है। और राजा बिल्कुल चुप, आखिरी बोलेगा राजा बिल्कुल चुप, क्योंकि जो बात कह रहा वचन में लिखा हुआ था राजा बोल नहीं सकता। कह रहा मैं पागल बने की बातें कर रहा हूँ, इससे पूछ, अगर बाइबल में लिखा नहीं तो। आगे, और मुझे विश्वास है, और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, हाँ, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। ये सारी की सारी सामने हुई है, ये सबको पता है, जो कुछ घटा है उसमें लिखा है, सब जानते हैं। कह रहे घटना कोने की नहीं है,
ये तो चित्र लगा रहा है पूरा। ये घटना कोने की नहीं है, ये तो अखबार में छप गई। बाद में छप गई लाइव में, पत्रिका में छप गई। नहीं पकड़ रहे। आगे आगे। हे राजा अग्रिप्पा, हाँ क्या तू भविष्य दुखताओं का विश्वास करता है? हाँ। हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा, उसके कहने से पहले ही हाँ मैं जानता हूँ तू विश्वास करता है। आगे। वो पूरा फेवर ले लिया। हाँ तू विश्वास करता है। हाँ आगे आगे सुनो अब सुनो। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, क्या? तू थोड़े ही समझाने से हाँ। मुझे मसीह बनाना चाहता मुझे एंटायर बिलीवर बनाना चाहता है। मैं तो बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ। मैं एक वाली मीटिंग वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तू बोले। आमीन। एक ही मीटिंग में तो मुझे मसीह बनाना चाहता है। अब बोला अग्रिप्पा, जब से चुप था और हर बात में आमीन कर रहा था अग्रिप्पा, सहमति। और जब भाई पौलुस ने कहा इससे, कहा एक ही मीटिंग में इसे मसीह बनाना चाहता है। सारी बातें बोल रहा है। अंदर से कह रहा कन्विंस तो हूँ बेटा, जो कह रहा बिल्कुल सही। अब है आमीन। तो क्या राजा के सामने से बोलने में जैसे शर्म आती है? कंडीशन ये कि इसके ऊपर भेद खुल गया। कंडीशन ये कि इसकी मुलाकात खुदा से है। आज क्यों लोग शर्मा रहे हैं? आज क्यों लोगों के पास दम नहीं सच है। कि वो जाके उनके मुंह पे कहें? जैसा पौलुस बोलता है, जैसे एक वायदा प्राप्त बोलता है, एक वो जिसका नाम पुस्तक में है। देखो कैसे पौलुस बोल रहा है। क्या भाई ब्रह्म ने नहीं कहा? क्या भाई ब्रह्म ने नहीं बोला लोगों के सामने? बोला। क्या वो चुप रहा? नहीं। क्या वही वाला आत्मा जो इस युग में आया है, क्या वही आत्मा जो एक में था, क्या वही वाला आत्मा आज लीड नहीं कर रहा है? आमीन। फिर शर्म किस बात की? फिर शर्माना किससे? फिर इस गवाही से क्यों शर्माना है? सच बात है। फिर क्यों खुदाबंदी गवाही हम रख नहीं पा रहे? क्यों हम इस खुदाबंदी में चलते नहीं? जबकि हमने जितना भी आज सुना, जैसे अग्रिप्पा की हर में आमीन थी, मैं कहूँगा आपकी भी सब में आमीन ही होगी कि ये वही खुदा है जो सर्वशक्तिमान है। यह वही है जिसने प्रकट कर दिया अपने आप को। यह वही है जिसने भी चलाया आज तक। यही वो खुदा है जो आज पुस्तक में आ गया। आमीन। और यही खुदा है मेरे भाई जो आज उसकी संदेश में कह रहा है। आप हैं? हम बोर तो नहीं हो रहे? गॉड ब्लेस भाई। आप सुनिए, नबी क्या कहते हैं? मैं उसी याद को पढ़ रहा हूँ, सुनिए। वे पेंतीकूसी लोग पेंतीकूस के दिन उस ऊपर वाले कमरे में जमा हुए और पवित्र आत्मा खुदा के वायदे में होता हुआ उन पर उतर गया। तो जो जिन पे उतरा वो वायदा था जो यीशु मसीह ने कहा था। जो कुछ खुदा ने कहा, सुनो भैया, वो ये है। तो ये है कि एक्चुअली में पुस्तक या प्रॉमिस ऑफ गॉड? जिसके लिए वायदा आज रखा है उसके लिए संदेश आज प्रचार दिया इसने। ये हर मीटिंग में एक वायदा लेकर उतर जाते हैं। आमीन। आमीन। अब जिसकी उसके ऊपर मोहर लगानी होती है, बस उसी समय आप है मेरे साथ। आमीन। तो पवित्र आत्मा हवा नहीं है, पवित्र आत्मा बुलबुली नहीं है, पवित्र आत्मा पर्सन है। आमीन। वो पर्सन में से उस दिन के वायदे को बोलेगा, क्योंकि वो वायदा किसी के लिए बोला जाएगा। आप है मेरे साथ? आमीन। उसको हमारी स्त्री ने कहा यीशु मसीह से, जब मसीह आएगा, कि ये वायदा था कि नहीं? आमीन। जब मसीह आएगा तो हमें इन बातों के बारे में बताएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं वही हूँ, वो जो आने वाला था वो मैं हूँ। चुने हुए बीज के ऊपर रोशनी तुरंत। लेकिन कंडीशन क्या है? चुने हुए बीज को कम से कम वायदा याद तो है। आमीन। सच बात चुना हुआ है। बीज वायदा वायदे को छोड़ता तो नहीं, चुना हुआ बीज हमेशा वायदा दोहराता तो होगा। आप मेरे साथ हैं? आमीन। जिसके संग वायदा किया हुआ है मेरे भाई, उसकी है तैयारी अब, क्योंकि वायदा अब बहुत दूर नहीं है।
रैप्चर अब हाथ पे है, आमेन। और मैं कहूँ बिल्कुल दरवाज़ा खोलते ही है। हाँ जी, हाँ जी। वो इतना नज़दीक है कि मैं सोचता हूँ शायद दिख भी नहीं रहा, वो इतना पास आ गया। ये सभाएं जिसे मेरे भाई आशीष गए हैं, लुधियाना में, तो उसके मैंने बोल दिया था भाई, मैं बोल रहा था, मैंने आशू बोल दिया, माफ़ करें को भाई आशीष गए लुधियाना। ये बेकारी की सभा है। कुछ चाहते हैं कि हम उठें, कुछ चाहते हैं खुदावन का आत्मा हमसे बातचीत करे, और लोगों ने समय निकाला और वो गए। उन्हें विश्वास है कि वो बीज, वो रोशनी उनके बीच में आई और लोगों को वो रोशनी छुए। अब यहाँ से ये फिर उड़ेंगे और फिर चले जाएंगे साउथ में। आप देख रहे हो ये? क्या ये हिचकिल नो तो नहीं? वो दवात जो कमर में बांधता है, वो जो कुछ लोगों के ऊपर मोहर लगाने उतरता है, क्या वो सीलिंग एंजिल एक आदमी में होकर आया? आमेन। सीलिंग एंजिल आदमी में होकर आता है, कुछ लोगों के ऊपर वचन से मोहर लगा देता है। वो जो पहले से चुना हुआ है, उसके समय का संदेश उसे छू लेता है। बाकियों के लिए सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है, दिखता कुछ नहीं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि खुदावन ने हमारे लिए उस चिन्ह के पीछे आवाज़ को रखा। आमीन। अब हम देखने पाए कि खुदावन किस रीति से अपने बच्चों को चुन रहा है, उनको मोहर बंदित कर रहा है। क्या वैल्यूज़ हैं इस मीटिंग की? ये कोई काम नहीं है मेरा, सही बता रहा हूँ मैं। ये कोई सोच रहा हो बैठ के, इनका तो काम है, मेरा काम ही नहीं है। और जिसको चावल उठाया, मेरा काम नहीं। ये कोई डिनोमिनेशन जमघट नहीं, ये किसी इंसान की बुद्धि नहीं, ये तो खुदावन की तरफ से मिला प्रिविलेज। ये तो खुदावन का एक और मेरे और आपके लिए बयान है कि उसने आज ये बताया कि वो आत्मा किस रीति पर उतर कर आता है किसी के लिए, ताकि किसी को पकड़ ले। आमीन। सुनो, उस दिन वो सील होता है। आमीन। कितनी ज़रूरत हुई है, सच है। कितनी प्रीशियस मीटिंग है, कितना प्रीशियस ये संदेश हो गया भाई, मेरे लिए तो है। क्योंकि मुझे ये बात आज ही समझ में आई है, लेकिन मेरे लिए है कि खुदावन मोहर बंदित कर देता है। आमीन। इसलिए जो कुछ प्रचारा गया उसे सुनो, और उसे सुनो ही मत, उसके अकॉर्डिंग हो जाओ। आमीन। अब तो देखने का समय है हाँ जी। कि वो किस तरीके से लोगों को अपना रहा है, किस रीति से उनको सील कर रहा है, क्योंकि अब जाने का समय हो गया। आमीन। खुदा आपको बरकत